तो बालकनी से मैं कूद गया था पीछे, मैं बल्ला लेके बैटिंग कर रहा हूँ और बेटा आते ही चौक से दिया। पूरी सोसाइटी, सामने की सोसाइटी, पूरे अमरोली जो एरिया है, ऐसी घनघोर बेइज्जती हुई है, क्लास बेइज्जती मेरी हुई वहां से। मारते मारते मेरे को लेके आए, ये प्राइम था, और मारते मारते लाए तो सही, पर वापस मुझे बालकनी से चढ़ाया तो पहले इतना से कोट। ऐसा पता चला भाई कल से टिकटॉक बंद हो रहा है, तो वो कैसा लगा था आपको? मैं सच बताऊं, बहुत लोग बहुत रो रहे थे ये कर रहे थे। After India set the bar high by banning TikTok. जब टिकटॉक बैन होने वाला था ना, तो जितने लोग टिकटॉक पे थे उन सब ने अब बोल दिया था कि यार उनको फॉलो कर लो ये वो, और मैं चूक गया था ये चीज़ बोलने में। अच्छा, तो वो पहला वो ब्रेक थ्रू कब आया था? कौन सा वो वीडियो था कि चला और पता चल गया भाई ये तो चलेगा अब? यूट्यूब पे कि खुद की आवाज़ में कुछ बना था, और ये तब कोई नहीं कर रहा था। हाँ, तो मैंने वो अब रिकॉर्ड कैसे करे वो सब चीज़ें, तो मैंने यूट्यूब पे सीख ली थी वो चीज़ें कि भाई फ़ोन को उल्टा रख के उसमें रिकॉर्ड यहाँ करके पे मर्ज रख के, कर लो। हाँ, वो टिकटॉक पे मैंने ही स्टार्ट किया था। जिनको नहीं पता भाई, वो चीज़ मैंने ही स्टार्ट की थी टिकटॉक में। पहला ही मैंने स्टेप किया था कि खुद की आवाज़ में कुछ बनाऊँ, और वो क्लिक कर गया। तो ऐसा कोई ऑकवर्ड मोमेंट हो गया वो पब्लिक के सामने? तो मास्क वास्क लगा के पहुंच गया था पानी पूरी खाने। हमने उतारा, मैंने पहली पानी पूरी लेने गया तो लड़कियां थी बाहर भयंकर। तो एक लड़की थी, इतना जोर से मेरे कान में चिल्लाई, घोस्ट राइडर! मेरे हाथ से पानी पूरी उछल गई, फॉल उछल गया। मैं कहा भागो, भागने लग गया मैं और दीप। क्या हुआ? हाँ हाँ वही दीप और मैं वापस पानी पूरी छोड़ के वहां से भागे। उस टाइम पे आपके डायलॉग्स भी 3-4 ऐसे बहुत गंदे वायरल हो गए थे, देसी टाइप के थे। चिलगूसी अभी भी है, चिलगूसे लोग तो बहुत बोलते, जितने मेरे सपोर्टर्स हैं सबको चिलगूसे करके संबोधित करता हूँ। नमस्कार चिलगूजो, नमस्कार चिलगूजो, नमस्कार चिलगूजो। ओके, तो नमस्कार चिलगूजो, आपस में आगे एक नई भयानक स्टोरी लेके। आपने ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी को ऐसी फील की है? मोहिनी पिशाचनी का शूट करने गए थे हम लोग जंगल गए शूट करने के लिए। जंगल का एक सीन था पर्टिकुलर, जो क्लाइमैक्स है फर्स्ट एपिसोड का। यहाँ पे मैं शूट कर रहा हूँ, यहाँ पे कैमरा लगे हुए हैं दोनों। अचानक हम तीनों ने ना एकदम से यहाँ ऐसे देखा, साइड में तीनों ने एक साथ देखा कि जंगल जो था ना, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे, वहाँ पे ना फीमेल अब रो रही है, हंस रही है, ये नहीं समझ आ रहा, ऐसे रोते हुए वो क्लियर ऐसी आवाज आ रही है। तीनों ने देखा और तीनों ने इग्नोर कर दिया क्योंकि शूट पूरा बाकी था। अरे भाई खून निकल रहा है। हमारा घर ही है, उसके पीछे कोई तो कहता है, एक छोटा सा एक और घर बन रखा है जो हमने ज़मीन दी थी उनको। जितने भी घर वाले थे, पापा मम्मी वो सब लोग चले गए। एक उनका बेटा रहता है वहाँ पे, और उनके मम्मी पापा कभी मिलने भी नहीं आते उसको, क्योंकि वो इन कामों में पड़ गया, ब्लैक मैजिक एंड ऑल। वो मर गया है। और मरा भी कैसे था, बहुत टाइम बाद पता चला, 1 आध महीने बाद, जब कोई मटके लेने आया था तो खोला नहीं किसी ने गेट, तो लोगों ने तोड़ो गेट खोला तो पता चला कि अंदर पड़ा हुआ है, उसके मुँह में चींटियाँ निकल रही है। अच्छा, तो शिवम भाई सबसे पहले तो थैंक यू आपका आने के लिए। अरे बस क्या भाई। और ऐसे हमने बहुत सारा ऐसे बहुत पहले से अपने जानते हैं, बहुत सारा काम किया है, बट आज अपने वो रियल ऐसे खुल की बात करेंगे, खुल की आपकी सारी स्टोरी जानेंगे। हमें पता है ऑडियंस तक लेके जाएंगे अभी। इवन मेरा पहला ही है ये। अच्छा, पहला ही है। हाँ, ऐसे मैं किसी की स्टोरी बताने वाला हूँ, पहला ही है। ठीक है, तो अपने सबसे स्टार्ट से करते हैं, आपके बचपन से ही चालू करते हैं। तो कैसा था आपका बचपन, कैसा था? बचपन यार बताऊँ ना मैं यार स्कूल वूल में ना तो बिल्कुल ऐसा था कि मैं नहीं बहुत ज़्यादा बोल पाता था सही में। मतलब अंदर सोसाइटी में मेरा ऐसा था कि क्रिकेट तो बचपन से पसंद है सारा, तो क्रिकेट का कैप्टन था मैं, और वो सब टप्पू, सोसाइटी का टप्पू। बट स्कूल में ना एक तो मैं जाता था, लास्ट बेंच पे बैठता था, और वहाँ पे एक बंदा था मेरे बगल में बैठता था, उसका नाम था भगीरथ, एंड ही वाज 130 kg। अब उसके बगल में मैं कहाँ ही दिखूंगा, और वैसे ही मैं नहीं बोलता, तो कई बार तो टीचर लोग आते थे, एब्सेंट लगा के चले जाते थे, है भी नहीं, सीरियसली ऐसा होता था। तो बिल्कुल नहीं बोलता था मैं स्कूल में। और लड़कियों से बात, मैं क्या बताऊँ, मैं स्कूल में ना ऐसी मेरी, अच्छा अपना थोड़ा लैंग्वेज चलेगा खुल के अपने मेरी फटी रहती थी मेरी बहुत बड़ी फटी रहती थी कि कोई लड़की उनसे बात ना कर ले, क्योंकि लड़कियों से इंटरेक्शन मेरा, किसी ने, सपोज मैं बता रहा हूँ, मैं एक बार बैठा था, लड़की ने ऐसे पेंसिल गिरा दी थी, गलती से गिर गई थी उसकी, और मेरे पैर के पास गिर गई थी। तो वो, अरे शिवम मेरा पेंसिल देना, तो
नहीं, ऋतिक मेरे बगल में बैठता था, भाई पेंसिल मांग रही, पेंसिल भाई मैं नहीं दे सकता, और वो मांगती ही रही। मेरी रिजल्ट आ गई, लंच हो गया सब, मैंने नहीं दिया ही नहीं। मैं इतना फटती थी मेरी लड़कियों से बात करने में, और अभी भी नहीं करता हूँ लड़कियों से हर बात, लेकिन तो उसे ऐसा लगा होगा कि भाव खा रहा है, दे नहीं रहा, जानबूझकर नाटक कर रहा है। नहीं, तब शक्ल में भरोसा था, लोगों को ऐसा तो नहीं लगा होगा कि भाव खा रहा है, लगा कि क्या चूक दिया, चल बाढ़ में दूसरी ले लूँगी। तो बेसिकली तो वहाँ से अब क्या था ना कि जब स्कूल में अभी गया था मैं रिसेंटली, मेरा जो शूट था ना, मैं बताया मैंने, मोहिनी पिशाचनी, एक बहुत बड़ी सीरीज आ रही है गाइस मेरी, जो खुद से हमने प्रोड्यूस किया, सब कुछ किया। तो उसमें ना एक पार्ट है जिसके लिए मुझे स्कूल जाना पड़ा था, तो मैंने अपनी ही स्कूल चूज़ की कि उसमें ही शूट करता हूँ। तो तब गया तो बड़ा शौक में थे प्रिंसिपल और सब लोग कि तू अरे बोलता तो था नहीं, तेरे मुँह से एक शब्द नहीं सुना, और तू अब इतना बकबक करते रहता है, और बोलना ही मेरा काम। सो फ्यूचर कब कहाँ ले जाए यू नेवर नो भाई। तो बस वो ये अंदर रहता है, फटता है, एक टाइम आता है निकलता है सारा। एंड विच इज़ गुड कि मैंने बहुत अर्ली एज में 17-18 साल की एज में ही ये देख लिया कि हाँ यहाँ से पढ़ना ज़रूरी है, और यही मेरा फील्ड है। कॉलेज वॉलेज छोड़ दिया था। तो ये कॉलेज स्कूल के टाइम पे ऐसी कोई मस्ती करी थी कि मतलब ये तो कांड ही हो गया पूरा बड़ा? कांड, मतलब कांड तो मैंने बहुत किया है, लेकिन स्कूल वूल में नहीं, सोसाइटी में किए थे। एक मैंने बताया भी था कि मैं एक्चुअली ना मेरी बंदी थी बंदी थी। हाँ, 12th में क्या था, 12th जैसे मैं इनोसेंट था, लेकिन 11th के बाद ना वो हार्मोन्स सकता है। हाँ। तो अब मेरे सामने ना एक बंदी रहने आई, उस बंदी का नाम तो क्या ही लूँ मैं, शिवानी। लेकिन उससे क्या था कि बचपन का होता है ना एकदम प्यार व्यार सा, तो मैंने कहा कि भाई ये तो भाई चाहिए, बहुत खूबसूरत थी भाई, तो पूरी सोसाइटी लाइन मार रही है उस पर, ये सब कर रही है, तो मैं कहा अपन करेंगे कुछ। तो मैंने पूरी जान जोक दी और बंदी बना ली, कुछ भी करके, है ना। फर्स्ट फीमेल इंटरेक्शन ही फर्स्ट मेरा वो जो था ना, और बड़ा ड्रामेटिक वे में मैंने प्रपोज किया था, वो छुपन छुपाई खेलते हुए, वो सभी चीज़ थी। लेकिन पॉइंट इज कि कांड ऐसे हुआ था कि मैंने उसके चक्कर में 12th जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है, बोर्ड्स, वो पूरे साल मैंने फर्स्ट मंथ से लेकर लास्ट मंथ तक मैंने ट्यूशन बंक किया है। अच्छा। और एक पूरा साल बंक किया है। अच्छा। लेजिट मेरे पापा को लग रहा है कि फीस भरनी है अभी, तो फाइनेंशियल कंडीशन उतनी सही थी नहीं। पापा को ये था कि यार जब 8-9 महीने हो गए तो पापा बोलते कि यार फीस की बात करने आने थे ट्यूशन में कि थोड़ा डिले कर दे, ऐसा। मैं कहा कोई नहीं, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को इतना पता ही चल रहा है कभी तो पकड़ा जाऊँगा। और मैं बंक क्यों करता था, क्योंकि मैं शाम को सुबह ने उसको गार्डन में बुलाता था और मिलने जाता था। अच्छा। ट्यूशन वहीं पे था? ट्यूशन वालों के रजिस्टर में मेरा नाम तक नहीं है। अच्छा। मैं रजिस्टर्ड तक नहीं हूँ, और मैं बस बंक कर रहा हूँ। फिर जो फाइनली बहुत टाइम हो गया, एक बार मैं गया था उन्हीं के साथ में, ऐसे ही बाहर बात मिल के, अब पैसे तो थे नहीं, बाहर गार्डन मिल लेते थे, प्लेजर थी मेरे पास में, प्लेजर बिठा के। तो अब वापस आया, और पापा तब तक क्या है कि ट्यूशन जाके आ चुके थे। उनको पता था कि ओह ये तो बोलते कि अरे शिवम की फीस भरनी थी, लेकिन थोड़ा सा डिले होगा। कौन शिवम कौन से शिवम की फीस पूरा वो खोल रहे, कौन शिवम? अरे शिवम राठौड़, देखो जा चेक करो ऐसा कि ऐसा कोई लड़का हमारे यहाँ एग्जिस्ट तो नहीं करता है। ट्यूशन में आ गए तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने सारे डॉट्स कनेक्ट किए स्टार्ट से लेकर एंड तक कि अरे ये तो पहले भी कभी 6 बजे ट्यूशन हो रहा है इसका, कभी 7 बजे हो रहा है, कभी 6:30 बजे हो रहा है, इसकी मर्जी से। तो ये सब जब पता चला तो मैं वापस आया, वो घर आ चुके हैं, और मैं बस्ता लेके टफ डे एट वर्क ऐसा करके आया हूँ। बहुत अंदर जाके बैठा हूँ, मैं कहा मम्मी आई अंदर, और कैसा गया ट्यूशन? मत पूछो, टेस्ट थी आज, एकदम से टेस्ट ले लेते, एक तो ट्यूशन वाले बिल्कुल बताते नहीं है, बहुत टफ गया है पेपर ये वो। अच्छा पापा भी आ गए, तो कैसे गया पेपर, जरा बदल, सवाल कौन सा आया? इतना का ही कोई इंटरेस्ट है तुमको, काम करो ना जाके। तभी डाउट नहीं हुआ क्या? नहीं, बिल्कुल डाउट नहीं, बिल्कुल नहीं, जीरो। वो तूफान से पहले की शांति थी एकदम। मैं कहा दिमाग मत खराब करो, रेस्ट करने दो। अब चिनारी करके आया हूँ, रेस्ट करने दो। तो रेस्ट किया, और रेस्ट इन पीस हो गया। फिर बाद में पापा ने जो तेरे ट्यूशन जाके आया अभी, कब पापा मारते नहीं थे, मम्मी भूस भर देती थी, कूट देती थी। तो मम्मी ने, पर मम्मी का मारा हुआ चल जाता है, पापा का नहीं चलता। हाँ, तो बंदीबाजी के चक्कर में एक बार पापा से मार खाई है मैंने। अच्छा। एक ही बार लाइफ में, और मैं डिजर्व भी करता था।
ठीक है, बहुत गंदी हरकतें करी है। एक बार मैं घर से भाग गया था ये बोल के कि मैं वाटर पार्क जाना है, और मैं चला गया था, ये किसी को पता नहीं होगा, ये पहली बार रिवील कर रहा हूँ, मैं एक बाबा के चक्कर में पड़ गया था। बाबा के चक्कर में पड़ गया। भविष्य बताते अरे हो, सब भविष्य वो- नहीं, इससे सेटिंग कराओ मेरी। अच्छा क्योंकि उसने ब्रेकअप कर लिया था। तो मैं घर अच्छा। में बोला कि यार, तब मैं संदेश न्यूज़पेपर जो है वहाँ पे काम करता था। क्यों, मैं न्यूज़पेपर वगैरह भी डालता था पहले, और बहुत सारे काम करे मैंने। तो वहाँ पे एज ए सेल्समैन काम करता था मैं। तो मैंने कहा कि हमारे जो जॉब वाले हैं ना, उनको वाटर पार्क लेके जा रहे हैं घूमने के लिए, तो ज़रा प्लीज़ एक दिन मेरे को डिस्टर्ब मत करना, हमको जाना है। और मैं जाने वाला था बाबा के पास में, किसी ने मेरे को बताया, दोस्त ने, कि ये बाबा है, वो तेरा वो पता है, वो तो फोटो वोटो देने का। हाँ। तो मैं उनकी बात में आ गया, तो बस में बैठ के वहाँ पहुँचने वाला था। वो तो समहाउ पापा ने यार बहुत सोचा कि यार 4,000 तो पगार मिलता है इसको ये कौन सी कंपनी है, दूसरे ही महीने इसको ले जा रही है। वाटर पार्क, हाँ। तो पापा ने जॉट करने बोलते कि मैं तेरे को छोड़ने जाऊँगा। नहीं 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 नहीं, कोई नहीं जाएगा, मैं बच्चा थोड़ी हूँ। बोलते नहीं, मैं तेरे को छोड़ने जाऊँगा, हंस जाना। तो झगड़ा करके मम्मी सो गया। तो पापा को डाउट हुआ, पापा सीधा संदेश के ऑफिस पहुँच गए थे यहाँ पे। अच्छा। उन्होंने बोला कि है इसको साले को हम लेके जाएंगे क्या, चल। फिर आके फिर वहाँ कुटाई हुई थी बहुत बारी। एक और इंसिडेंट है बस, ये है कि क्रिकेट मेरे को बहुत पसंद था। हाँ हाँ। तो जो बालकनी थी हमारी, मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता था। तो मम्मी, हमारा बोर्ड का एग्जाम आने वाला, तो बाहर से बंद कर दिया था उन्होंने कि तू जा खेलने, ऐसे कैसे जाएगा। तो बाहर से बंद करके चले गए। पर अब मैच मैंने लिया हुआ है, सामने सोसाइटी, भाई प्रेस्टिजियस, इज्जत है, भाई इज्जत का सवाल कैप्टन है। है, और क्रिकेट इतना पसंद है कि भाई, तो प्रेस्टिजियस मोमेंट होता है कि भाई अब तो मैच जीतना है फाइनल में। हाँ। तो बालकनी से मैं कूद गया था, फर्स्ट फ्लोर से। फर्स्ट फ्लोर। अरे मैं बहुत कूद फलांग करता था, कूद गया। लेकिन सबसे बड़ी मूर्खामी मैंने क्या करी, मैंने पता नहीं क्यों, मेरा क्या मन हुआ, मैंने अंदर से ही बंद कर दी कुंडी और मैं कूद के वापस ऊपर चढ़ा। बाहर से मैं चप्पल पहना, वापस आके जो बाहर के गेट से चप्पल पहन के वापस चला गया। अब सामने जो आंटी रहती है, उन्होंने देखा कि ये अंदर था बाहर से इतनी बंद है, ये चप्पल क्या होगा। मम्मी आए, थोड़ी देर मैं मैच खेल रहा हूँ, मम्मी आए, खोला तो गेट बंद क्यों है, खटखटाया। मम्मी टेंशन में कि क्या हो रहा है, बच्चे को क्या हो गया, ये खोल ले रहा गेट, ये वो पढ़ाई करने को बोला था। आवाज़ दी होगी, आवाज़ पे रिप्लाई नहीं आया होगा। हाँ, उन्होंने तो सोच लिया कि खत्म, बस 12वीं की बोर्ड के एग्जाम में प्रेशर में गया, लटक गया तो ये तो खत्म है। उनको क्या पता, पीछे हार रहा हुआ है, कैच पकड़ ले दल्ले ऐसा सब चल रहा था। तो बाद में सामने वाली आंटी ने बोला कि क्या कर रहे हो, तो कि बाहर हमारा वो सीएम था, वो पता नहीं अंदर क्या, पता नहीं, बोलने जवाब नहीं दे रहा है। चप्पल पहन के गया अभी मेरे आगे से, चप्पल पहन के। तो मम्मी ने लगा हाँ शायद ये ऐसी हरकत कर सकते हैं। मम्मी गई पीछे, मैं बल्ला लेके बैटिंग कर रहा हूँ। मम्मी ने आते ही ताप से दिया, पूरी सोसाइटी, सामने की सोसाइटी, पूरे अमरोली जो एरिया है, ऐसी घनघोर बेइज्जती हुई है, क्लास बेइज्जती मेरी हुई वहाँ से। मारते मारते मेरे को लेके आए, ये प्राइम था। और मारते मारते लाए तो सही, पर वापस मुझे बालकनी से चढ़ाया तो पहले अंदर से कूट, अंदर से खोला, फिर कूटा। मतलब बहुत चीज़ है, ये सोसाइटी चीज़ है, बहुत करी है मैंने, बहुत कुटाई हुई है, मतलब बहुत अंड पूछो ही मत। तो ये कुटाई के बीच में ही वीडियो का सोचा था, या फिर वीडियो का आपने कैसे सोचा, मतलब कुछ देख के इंस्पायर हुए थे, फिर क्या हुआ था? ये वीडियो यार ना, ऑनेस्टली बताऊँ, मैं सारा क्रेडिट तो देना चाहूँगा मैं भुवन बाम को। बहुत बड़ा यूट्यूबर है, हाँ, मैं भी शायद मुझे जानता भी ना हो, पता नहीं मुझे, लेकिन कभी ये वायरल हो तो ज़रूर देखना भाई। भुवन भाई मेरा गॉड टाइप से मेरे लिए, क्योंकि कहते भी हैं और है भी यार, वो यूट्यूब का शाहरुख खान के बराबर है। हाँ। तो यार मैं 12th की एग्ज़ाम बोर्ड ख़त्म हुई थी, और मेरे को मेरे जीजू है, उनने दिखाया था कि यार ये देख, ये कुछ बीबी की वाइन से, बीबी की वाइन स्क्रीन, बीबी को मेरे को सच में दारू की वो लग रही है। हाँ, ये क्या है। हाँ, बचपन में हमने भी यही सोचा था वाइन सुन के। 2016 में कहा दारू की क्या दिखा रहे। तो बाद में देखा तो वो कॉमेडी कर रहा है, और थोड़े बहुत डार्क जोक्स वगैरह तब मारता था, उस वक्त कितना कूल था। और ऐसे सब क्रेजी कि भाई ये क्या सुन लिया हमने, क्या सुन लिया। तब तो समयों में कोई नहीं था, तब यही था। तो मैंने कहा यार बढ़िया है यार, जोक हमारा धीरे धीरे समझने लगा कि जोक अच्छा ये ऐसे बोल रहा है, अच्छा समीर बुद्धि का मतलब ये होता है, अच्छा। तो बाद में धीरे धीरे करके मैं कहा कि यार ये चीज़ तो बहुत बढ़िया कर रहा है, मस्त मज़ा आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं कर सकता। मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टू हिम, मेरे को बहुत पसंद है, आई लव हिम, बट मेरे को ऐसा लगा कि यार ये मेरे अंदर भी है कहीं पे, ये मैं कर सकता हूँ, मेरे को बहुत चाहिए, कर सकता हूँ मैं।
तो क्योंकि दोस्तों के सामने फ़नी होना अलग होता है और ऑन कैमरा होना अलग होता है, स्टेज पे होना हर चीज़ में अलग होता है। तो मैं सोचा कि यार मैं कर तो सकता हूँ, मुझे लग रहा है एक बारी ट्राई देता है। तो ट्राई करने के लिए मैंने, मेरा दोस्त था स्मिथ करके और एक दो दोस्त और थे, तो मेरे पास फ़ोन तो था नहीं, तो उनके फ़ोन्स को लिया और खुद से एक पहला वीडियो तो मैंने प्राइवेट कर रखा है, वो कौन मत पूछने वाला था मैं, नेक्स्ट वही था मेरा। मैंने स्टार्ट के जो ये जर्नी लोगों ने देखी है कि लोगों को लग रहा है मैं टिकटॉक से बहुत वायरल हुआ, बट टिकटॉक बहुत बाद में आया था। उससे पहले 1.5-2 साल तक मैंने हसल किया, रज के एकदम घमासान हसल किया। तो तब मैंने कम से कम 40-50-60 वीडियो लॉन्ग फॉर्म बनाए हैं, लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाए हैं यूट्यूब पे, सिर्फ घिसाई है बिना इनकम के। और मेरी इनकम क्या होती थी, मैं जो न्यूज़पेपर डालने जाता था, सेल्समैन की जॉब करता था, सिर्फ इसलिए ताकि मुझे वीडियो बनाने दे घर वाले, और घर की कंडीशन होती थी नहीं कि वो लोग अलाउ करेंगे तुम सिर्फ यही करो भाई, पैसे दे दो, बाद में तुमको जो करना है करो, टिपिकल इंडियन फैमिली। तो वो था कि जल्दी एज में मैंने समझ गया था कि ये इसमें कुछ करना है, तो वो बनाया पहला वीडियो। बहुत मतलब लोग अगल बगल देख के, तो क्यों मैं लड़की बना था, ये सब करा था, तो अगल बगल देख के तो सबने बोला कि है फनी है ना, ये है कूल। पर जब मैं कंटिन्यू 2-3 वीडियो करने लग गया, मेरे को लगा कि यार अब तो लोगों को पसंद आया, ठीक है ना, हो गया 1-2 वीडियो। घर वाले बोले हो गया, अब कब तक भाई, हो गया तो, पर नहीं, मेरे को था कि मैं करूँगा ज़रूर। वो चलते रहा, फिर अड़ोस पड़ोस में घर वाले रिलेटिव सब गाली देने लगे, क्या है ये बकवास वीडियो बनाता है वो। फिर व्यूज़ भी ड्रॉप हो जाते हैं, 100-200 व्यूज़ के लिए मैं 2 साल तक मेहनत किया मैंने, बट वो ये एक बिलीफ तुम्हारे अंदर ही होता है, बाकी किसी को नहीं पता होता। तो वो पहला वो ब्रेक थ्रू कब आया था, कौन सा वो वीडियो था कि चला और पता चल गया भाई ये तो चलेगा अब? यार यूट्यूब पे तो तब मतलब उस वक्त 2017-18 में 18 में पानी पूरी वाला कुछ तो वीडियो बनाया था, वो 1-8 लाख टाइप्स ऑफ पानी पूरी, हाँ, तो 1-8 लाख, तो वो भी इट वाज नॉट ह्यूज सक्सेस, बट ठीक है कि मेरे को लगा कि कुछ कर सकता हूँ। लेकिन जो सबसे मेन जो हुआ वो इट वाज ऑन टिकटॉक। कितना भी हेट दे लो उस प्लेटफॉर्म, इवेंचुअली प्लेटफॉर्म ही था। अभी तुम देखोगे तो इंस्टाग्राम रील्स पे ज़्यादा क्रिंज है कंपैरेटिवली टिकटॉक के, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नंग बना चल रहा है, वहाँ पे तुरंत ही ऐसे बैन कर देते। हमको पता है ना, हम टिकटॉक बनाते, हम वीडियो बना रहे, मैं और शिलू, पीछे से कुत्ता चल के चला गया तो वीडियो बैन, गाइडलाइंस आ जाती थी, अरे डॉगी के आने पे। और यहाँ पे तो क्या क्या चलता है, लिंक्स आती है, सीधा लिंक लिखते हैं नीचे लोग, तो ये वाली बात है। तो प्लेटफॉर्म तो ठीक ही था। अब शुरू वहाँ पे इतना हाइप हो गया था, तो लोगों ने बोला हाँ कि भाई क्रिंज है वगैरह वगैरह, लेकिन मुझे तो जीवन दिया देखो नया। अब तो बात वही है कि तुम कैसे यूज़ करते हो। तो यूट्यूब पे जो मैंने सीखा था इतने टाइम में, कंटेंट बनाना, बोलना। अब क्या था कि वहाँ पे टिकटॉक पे सब लोग लिपसिंग ही करते थे, यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब पे कि खुद की आवाज़ में कुछ बनाते, और ये तब कोई नहीं कर रहा था। तो मैंने वो, अब रिकॉर्ड कैसे करे वो सब चीज़ें तो मैंने यूट्यूब पे सीख ली थी, वो चीज़ें कि भाई फ़ोन को उल्टा रख के उसमें रिकॉर्ड करके मर्ज कर लो। हाँ, वो टिकटॉक पे मैंने ही स्टार्ट किया था, जिनको नहीं पता भाई वो चीज़ मैंने ही स्टार्ट की थी टिकटॉक पे। पहला ही मैंने स्टेप लिया था कि खुद की आवाज़ में कुछ बनाओ, और वो क्लिक कर गया, उसी लोग के साथ बनाया था। और वो कॉमेडी थोड़ी डिफरेंट सी ही थी, पता नहीं हमने कैसे कर लिया, क्या कर लिया था, लेकिन वो एकदम ही न्यू कुछ था कि 2 लौंडे खड़े हुए हैं और अजीब सी बातें कर रहे हैं। एक तो शिलू को हिंदी आती रही है इसी से, उसको सिखा के मर गया, तो वो जो उसकी लैंग्वेज गुजराती हिंदी मिलके मिक्स जो बनी, वो अलग ही कुछ बन गया। और हम दोनों लौंडे खड़े होकर कुछ भी बोलते थे, वायरल हो जाता था। तो टिकटॉक ने ऑडियंस दी, ऑडियंस को मैं इतना भी नहीं मानता, ठीक है टिकटॉक ने बहुत मुझे दिया, लेकिन टिकटॉक में पोटेंशियल तो यूज़ ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो 1 मिनट की वीडियो में मैं क्या ही दिखा लूँगा, कितना दिखा सकते हैं। तो मेरे अंदर जो था, मुझे रोस्टिंग करनी थी, मुझे ये पसंद था, मुझे वो पसंद था, बहुत सारी चीज़ें थी। वो बाद में निकला यूट्यूब पे, तो जो ऑडियंस मिली वो जब टिकटॉक बंद हुआ था, वो बाद में मेरे को मेरे आर्ट को देखने के लिए यूट्यूब पे भी आई। तो मुझे बहुत बड़ा फ़ायदा टिकटॉक ने किया, और फिर यूट्यूब ने तो मेरी ज़िंदगी बनाई तो वो पार्ट कैसा था जब ऐसा पता चला भाई कल से टिकटॉक बंद हो रहा है, तो वो कैसा लगा था? कुछ नहीं, मैं सच बताऊँ, बहुत लोग बहुत रो रहे थे, ये कर रहे थे, ठीक है मतलब, पर तब तो मेन ऑडियंस आपका टिकटॉक पे ही था कहीं हाँ, और पर तो... मेरे को पता नहीं, अभी मेरे को रियलाइज होता है कि बहुत बड़ी बात थी। जैसे अब कल को यूट्यूब बंद हो जाएगा तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, तब मेरे को उतना लगा नहीं। मेरे को लगा कि ठीक है, मतलब मेरे को आता है, मैं वापस कमा लूँगा, मेरे को ऐसा लगा था। एंड इवेंचुअली वो सच भी है, क्योंकि यूट्यूब पे मैंने एक चैनल पे बनाया तो समझ में आता, 2 पे बनाया, मैंने 5 चैनल ग्रो किए, और सब पे इक्वल ऑडियंस ग्रो किया, और हर चैनल का जॉनर अलग है। कहीं पे मैं कुछ हॉरर कर रहा हूँ, कहीं पे कॉमेडी कर रहा हूँ, कहीं पे पॉडकास्ट कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। तो इतना मुझे पता है कि शायद मैंने क्रैक कर लिया है।
मुझे ऐसा लगा, और मैं घुस जाऊंगा तो उसको रिजल्ट्स लेके रिजल्ट आ निकलूंगा, जाएंगे। तो ऑडियंस तो मिल गई है मुझे, मेरी शक्ल से जानने वाले, तो जो भी करना जल्दी करना है। तो हाँ, और ये टिकटॉक बंद होने से पहले मैंने 2 महीने पहले ही मैंने स्टार्ट कर दिया, जब वो कैरी का चल रहा था। अच्छा, इंस्टाग्राम आपने बना दिया था तभी? इंस्टाग्राम तो क्या था कि जब टिकटॉक बैन होने वाला था ना तब जितने लोग टिकटॉक पे थे उन सब ने अब बोल दिया था कि यार हमको फॉलो कर लो ये वो, और मैं चूक गया था ये चीज़ बोलने में अच्छा। मुझे ऐसा। लेकिन जनता बहुत प्यारी है, उनने उस मतलब बैन होते होते ही मेरे इंस्टाग्राम पे 2 लाख फॉलोअर्स करवा दिया। अच्छा अच्छा। जब मेरे तो होंगे मुश्किल से 50,000 60,000, पर वो बंद हुआ और वो 1-2 दिन के टाइम स्पेन में 2-2.5 लाख हो गए कुछ। अच्छा, लोग ढूंढ के खुद ही आ गए। हाँ, भाई, खुद ही आ गए कि content तो भाई वही ये से। अब 7 मिलियन लोग थे, 1-8 लाख तो हाँ। आएंगे ही आएंगे। बस वही है, ऑडियंस कहीं नहीं गई, वो यहाँ से यहाँ आ गई और उनको बेटर कंटेंट ही देखने मिला। और इवेंचुअली मैं कर भी पाया वो चीज़ शोकेस कर पाया अपना। रोस्टिंग पे घुस गए यार, कहीं पे दूर दूर तक नहीं था, लेकिन पता चला कि हाँ ये भी एक्सप्लोर किया, मज़ा आ रहा है। तो रोस्टिंग की शुरुआत अपनी वो कंट्रोवर्सी से हुई थी, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। मतलब एक पहले से जो आप यूट्यूब कर रहे थे, फिर टिकटॉक पे आए, फिर वापस से यूट्यूब पे आए, अब टिकटॉक वाली के बजा रहे हैं। हाँ बजाई तो सही, पर वही है कि अब जो लोग कर रहे थे हरकतें यार, तो बजाय बाद में मैंने यूट्यूब पे जो रोस्टिंग करता था मैं, उसमें मैंने काफ़ी हद तक जो टिकटॉक से या तो मैंने जो इंस्टाग्राम पे रील्स में गंदी हरकतें करते हैं उनकी बजाई है। हाँ तो इसका मतलब ये थोड़ी इंस्टाग्राम को हेट करता हूँ। हाँ वो ये कि यार है भाई बहुत लोग ऐसे, है। बट अब ना यार बहुत मैंने टोन डाउन कर दिया और काइंड ऑफ छोड़ दिया, क्योंकि ऑडियंस बहुत सॉफ्टी हो गई है। जेंजीज आ रहे हैं बहुत, तो उनको नहीं चाहिए कि गाली वाली, थोड़ा ह्यूमरस लोगों को चाहिए, ज़्यादा गाली वाली दूर रहता है। गाली भी नहीं तो कहूँ ना, सहने की शक्ति बहुत कम हो गई है। हाँ, तो वही है, जो कैरी ने तो कर लिया, अब वो भी उस तरह के फुल फ्लेज पे नहीं जा सकता उसको भी आगे बाद में सॉरी बोलना पड़ता है कि ये गलत बोल दिया भाई मैंने। वही तो अब नहीं लोगों में उतर रहा है। अब कॉले भी कर लेते हैं, हाँ अब कैरी ने दीपक लाल से कॉले भी कर लिया, हाँ हाँ। तो हो चुका, अभी वो गया कुछ नया, ठीक है, तो अब नया कुछ ट्राई कर रहे हैं कुछ सिनेमा में घुस रहे हैं, खुद से बना रहे हैं, तो वही है ये तो आपके हिसाब से कब कैसा है अभी इंडिया का रोस्टिंग कल्चर, ये और जो रोस्टर्स जो कर रहे हैं वीडियोस, कैसा चल रहा है, क्या है अभी इसका सीन? इसका है मेरे दोस्त कुछ, अब रजत है, देविका है, लक्ष्य भी बढ़िया कर रहा है, बट वही है उनका, आप देखो ना काफ़ी टोन डाउन हुआ है बहुत, मतलब काइंड ऑफ कमेंट्री चैनल ही हो गया है वो अब नहीं रहा, रोस्टिंग नहीं रहा, वैसे मजाक कर लिया हल्का फुल्का, जैसे किसी भी गिग स्किट में कर लोगे तुम, ऐसा ही है। वैसा फुल फ्लेज में तुम नहीं जा सकते, अबे तू तो साले काले, तू मोटे, आओ बॉडी शेविंग हो जाएगी और ये हो जाएगा, फट जाएगा सुई मार, वो सब नहीं कर सकते। हाँ, वो अब गया। मतलब आप जब ऐसे फुल फ्लेज रोस्ट कर रहे थे तब ऐसा कोई ऐसा लीगल नोटिस या फिर ऐसा कुछ वो कुछ चक्कर हुए कुछ? आपको तो पता ही है लिख के आयोगे चीज। नहीं, अरे मैंने तो बनाए हैं वीडियोस के थंबनेल्स बनाए। अरे यार थी एक लड़की, तो उन मोहतरमा को बड़ा दिक्कत हो गई थी मेरे रोस्ट। अब क्या था कि तब बहुत लोगों ने उनको रोस्ट किया और ठीक ठाक चला उनकी वीडियोस। अब मैंने जब बनाया वो एक दिन के अंदर ही 1 मिलियन 1.5 मिलियन कुछ फट गया, और वो तगड़ी खतरनाक रोस्ट किया था। अभी वो नहीं है यूट्यूब पर, डिलीट करवा दिया था, लेकिन वो देख के मेरे को लगा कि हाँ यार ये तो ऐसे ही करूँगा आपसे, अब तो और ज़्यादा करूँगा। तो मैं दूसरे वीडियो की प्लान कर रहा था, पर उससे पहले ही मैंने किसी ने मेरे को स्टोरी सेंड करी, उसने स्टोरी डाल दी, तो बहुत हाइप में थी, अरे सोफिया अंसारी, ठीक है क्या ही है, तो नहीं मैंने ही थंबनेल बनाया था, मुझे तो पूरा याद है। हाँ तो मैं ऑडियंस को भी क्या ही छुपाऊँ, बट ठीक है। तब उनने स्टोरी डाल दी थी कि सून फाइलिंग केस ऑन शिवम सिंह राजपूत, तो लोगों ने बहुत शेयर कर रखे, भाई तेरा तो ऐसा हो गया, भाई ऐसा तो क्या कर दिया, ठीक है लोग रोस्ट करते हैं। फिर बाद में केस वेस का लिखने लग गए, तो मैंने कहा ऐसे थोड़ी केस होता है, हाँ बकवास है, तो मैं इग्नोर किया, नेगलेक्ट किया। फिर ना मैं दिल्ली गया था, कोई गाने का शूट था, वो भी रिलीज नहीं हुआ, पता नहीं क्या सीन हो गया, लेकिन तब ना मेरे पे कॉल आया एक रैंडम कोई पुलिस का कि ये तुम शिवम सिंह राजपूत बोल रहे हो? हाँ। बोलता मैं ये बोल रहा हूँ और तुमको डिलीट करनी पड़ेगी वीडियो। मैं क्यों कर दूँ भाई, पुलिस वाले को कोई काम नहीं बचा है भाई। वीडियो डिलीट करा रहे, पाकिटें मर रही है लोगों की, खून ये हो रहा है, कॉमन हो गई है वीडियो डिलीट। तब के टाइम तो ये बहुत ऐसे रेयर थी कि भाई किसी की वीडियो कोई डिलीट करा दे। डिलीट भाई, इतनी मेहनत दी है, मैं क्यों करूँ। और प्यार से बोलो तो ये बात अलग है, तुम पुलिस सीधा धमकी दे रहा है, अरे तुम्हारे पास दूसरे काम नहीं है क्या भाई? बहुत भाई कोई पाकिट वाकिट मार रहा है,
कौन कर दे रहा तूने भाई वीडियो बना दी मेरे पे वीडियो बना ये क्या है। हाँ और कुछ गलत नहीं बोला था ना मैंने अब्यूज़ किया था उस वीडियो में, ठीक है, ना मैंने अब्यूज़ किया था, ना मैंने डायरेक्टली उस पर कोई ऐसे एक्शंस लिए थे, कोई ऐसा पंच मारा था जो बुरा लग जाए। बहुत नॉर्मल था बट फनी था। तो पर उसको ये था कि हेट बहुत मिला, तो ऑडियंस बहुत ना रोस्टिंग की बहुत कोर होती है। तो पहुंच गए थे लोग कमेंट सेक्शन में वगैरह, तो हो तो गया था बवाल। तो ठीक है कुछ टाइम हेट मिलता है बट वो वायरल हो गया इसलिए दिक्कत होगी। तो बाद में उसने बोला कि ठीक है डिलीट कर दे, मैं कहा नहीं तो उनने फिर कॉल्स पे ले लिए, किसी लॉयर को ले लिया, किसी मैनेजर को ले लिया, और वो खुद भी आ गए थे और मेरे थे नहीं ऑनेस्टली अभी रिवील कर रहा हूँ, मेरे कोई लॉयर क्या लॉयर कौन होता है लॉयर तो मैनेजर तो मेरा दोस्त यदित करके है और प्रवेश करके एक और बंदा है। मैंने कहा तू है लॉयर तू है मैनेजर, जिसको थोड़ी इंग्लिश ढंग की आती है वो है लॉयर। और जो बिल्कुल बुद्धू उसको कुछ नहीं आता है, वो तो तू मैनेजर चुपचाप रहियो, बोल दियो कि बस मैं मैनेजर हूँ भाई मुझसे बात करो और लॉयर सब कुछ संभाल रहा है, वो इंग्लिश में ऐसी बातें फेंक रहा है कि आई एम हिज लॉयर, यू कांट टॉक टू हिम लाइक दिस, ये वो सब फालतू शुरू कर दी। और वहाँ पे से वो चिल्ला रहा है जोर जोर से। अब ना हाँ एक और मैं क्या हुआ था कि मैंने स्टोरी डाल दी थी एक, क्योंकि सोफिया ने एक तो ना मैंने उसको वीडियो में टोपिया बुला दिया था, ठीक है क्योंकि नाम लेने में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत चेंज करते, बाद में बहुत हुआ भी हुआ। लेकिन बात वो है कि उसने स्टोरी डाली थी तो कि शिवम सिंह सोन फाइलिंग केस ऑन शिवम सिंह राजपूत, तो सिंह का ना वो सिंह SING लिख दिया था, GH नहीं लिखा, H नहीं लिखा था ये तो मैंने स्टोरी डाल दी, वो सिंह नहीं होता खाने का मैंने कहा इस पे केस मत कर देना ऐसे करके तो और ज़्यादा बुरा लग गया उनको। बड़ी सिली चीज़ है, अभी 5-6 साल पहले याद करते लगता है क्या करते थे भाई, ये बकवास चीज़ है, लेकिन हाँ तब फनी लग रहा था। तो लोगों ने फिर बाद में और ज़्यादा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, चलते गया होते क्या, और बाद में उसने और भड़क दी कि तुमने ऐसे कैसे, तुम तो मजाक उड़ा रहे हो स्टोरी पे, सीरियस होना चाहिए। मैंने कहा अब ठीक है तो हो गया, लॉयर संभाल रहे हैं यहाँ से फालतू का। तो ये सब होने के बाद में पता नहीं मैंने कहा नहीं करूँगा डिलीट, और वो भड़क गई बहुत ज़्यादा। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली थी, रिकॉर्डिंग तो करता ही इंसान ऑन कर ली थी, और बाद में छोड़ दिया, मैं कहा कुछ नहीं चल जान दो कभी काम लगी। और बाद में अगले दिन मेरा वीडियो डिलीट हो गया था, और मेरे लिए बहुत बड़ा वैसा भाई इतनी मेहनत से बनाया वीडियो वायरल हो रहा था, अभी तो तुम यूट्यूब पर पैर जमाने की कोशिश कर रहे हो, वीडियो वायरल हो रहा है, डिलीट कर दिया। तो आके मैं रिकॉर्डिंग वायरल कर दी, कॉल रिकॉर्डिंग। हाँ दिल्ली से स्पेशल फ्लाइट रहा क्या, कॉल रिकॉर्डिंग वायरल करी, सब बता दिया। बस फिर तो क्या था, फिर तो जो फटा है, फिर तो कमेंट सेक्शन भी ऑफ करने पड़े एंड सब कुछ, बहुत तो ऑडियंस भी आ गई एकदम। अरे भाई बहुत वहाँ पहुँच गए लोग, सब लोग। पर ठीक है यार, अब अगर बोल सको भाई सॉरी यार अगर बुरा लगा हो तो ठीक है, बहुत टाइम हो गया उस चीज़ का, कोई वो है नहीं, मीनिंग बनता नहीं है। बट तब था बहुत ऐसा लगता था रेज की भाई जैसे युद्ध में लड़ने आए हो। फन है भाई। ऐसे एक और बंदे के साथ भी हुआ था, बट उसके साथ तो शॉर्ट हो गया, 07 का ही था, उनके साथ भी बहुत सीन हुआ था एयरपोर्ट पे, थोड़ा बहुत हाथाफाई टाइप्स, बट ठीक है वो भी शॉर्ट हो गया। अभी ECL में रिसेंटली मिले थे एंड खुद ही कर लिया आगे से, तो ठीक है धीरे धीरे लोग मैच्योर हो रहे हैं, मैं भी हो रहा हूँ, लोग बड़े हो रहे हैं ना, तब थे बहुत छोटे, एक तो 18-19 साल में तुमको फेम मिल जाए, ढंग के लोग जानने लग जाए तो थोड़ा होता है, मतलब ठीक है। अब तो इसके बीच में ऐसे कोई नोन फ्रेंड का किसी का ऐसे फ़ोन वोन आया कि भाई ये बता मुझे कि मतलब क्या है, मैं हेल्प करता हूँ, ऐसे कोई प्रूफ कैसे? बहुत लोगों ने कॉल किए थे, जो कॉमन फ्रेंड्स थे उनने कॉल किए थे, और उनके जो कनेक्शंस थे उनसे भी कॉल करवाए थे कि हम हैं तेरे पीछे, हम यहाँ का ये MLA ये मुझे जानता है, यहाँ का ये पुलिस वाला मुझे जानता है, दिल्ली से भी कोई दिक्कत हो तो बता दे, नहीं यहाँ से कहाँ फंसा रहे हो तुम मुझे इतना, ये सब है नहीं। तो बाद में हाँ ज़रूरत तो तेरे को खास पड़ी नहीं। हाँ पर हुआ ये था कि एक्चुअली उनने, मुझे बाद में पता चला था वो लोग चले गए थे यार, मतलब केस वूस करने के लिए बहुत ज़्यादा पहुँच गए, पुलिस स्टेशन वगैरह पहुँच चुके थे, और बाकायदा लिखवा रहे थे FIR कि इसने मुझे बोल दिया कि छोटे कपड़े पहन अरे यार ऐसा नहीं बोला था मैं, बट मर्जी है अब तुम्हारी। फिर तो शॉर्ट हो गया, अपने वीडियो डिलीट करवा दी उन लोगों ने। हाँ फिर जो अगला वीडियो ज़्यादा उनने बुरा किया ये चीज़ करके, क्योंकि अगला वीडियो और ज़्यादा फटा तो मत छेड़ा करो भाई ऐसे, कभी भी हो जाए, लाइटली लोगे ना, जितना अगर तुम लाइटली लोगे ना तो लोग तुम्हारी पर्सनैलिटी पसंद करते हैं।
जैसे दीपक कलाल खुद पे जोक ले लेता है, कोई अपने पे जोक ले लो तो बहुत ज़्यादा लाइकेबल बन जाते हो तुम। तो वही बात है यार। इन सब के बीच में जैसे चैनल्स अपने ग्रो हुए, तो पहली बार कौन सी इनकम आई थी, कैसा एक्सपीरियंस था तब, परिवार वालों ने क्या बोला, क्या अमाउंट आया था? यार जब मैं टिकटॉक पे था तब पहली इनकम तभी हुई थी मेरी। वैसे तो उससे पहले भी हुई थी, मैंने बहुत सारे ऐप्स पे काम किया था, छोटे मोटे ऐप थे, फॉर फन करके ऐप था, वी मैट करके ऐप था, तो वो 2018 में काम किया था उन पे। फिर ना तब मिलते थे महीने के 4,000 रुपये, उसमें मैं असीलू बांटते थे। वो मेडिकल पे जॉब करता था, मैं किधर न्यूज़ पेपर वहाँ पे जॉब करता था। जो पहली इनकम ऐसा लगा कि हाँ सोशल मीडिया से कमाया जा सकता है, वो तब थी जब टिकटॉक पे मेरे 1.5 मिलियन हो चुके थे। उसके बाद तो मैंने पहला इनकम किया था। अच्छा। एक ऐप थी, उसका नाम कुछ तो याद नहीं आ रहा मुझे, कुछ तो बढ़िया ही नाम था, और टीचिंग की कुछ तो ऐप थी, डुओलिंगो टाइप कोई। हाँ टाइप उस टाइप ही, लेकिन वैसी नहीं थी, डुओलिंगो नहीं थी, वो तो लैंग्वेज सिखाती ना, तो कुछ और ही थी। तो वहाँ पे आया और उन्होंने बोला कि यार आप बताओ कितना लोगे। मैंने कहा ये सवाल मुझसे पूछ रहे हो कितना लोगे? तो मैंने कहा मैं रुको बताता हूँ, मैं ज़रा कुछ हूँ काम में। तो पसीने पसीने हो गया था मैं, तो मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो मैंने ना बहुत सोच के आधे घंटे में मैंने लिखा 1500 1500 लिखा। तो उसका अगले का ना वो मैसेज आया लाफिंग इमोजी टाइप्स। मैं कहा शिट यार ज़्यादा बोल दिया, 1.5 मिलियन है मेरे, अबे खोचू। समझ नहीं आता था ना कि कितनी अर्निंग हो सकती है, कितना ह्यूज है, स्टूडियो खुल जाता है। सोशल मीडिया कितना स्ट्रॉन्ग है पता नहीं था तभी। तो मैंने कहा 1500 बोला, तो हंसने की मजे किया। फिर उसने कॉल कर दिया, मैं को उठा ही पा रहा, क्या करूँ क्या, पसीना आ रहा है पसीना आ रहा है। तो मैंने कहा भाई बोलो भाई। तो बोलते कि आपको ना 2 वीडियो करना है और 5,000 भेज दिया, और पेटीएम पे आ गए 5,000, रिसीव डायरेक्ट 2500 दे दिया यार एक वीडियो। अब उसको तो कितने का ही फायदा हो, मुझे क्या पता था तभी। को पागल, मैं ऑन द स्पॉट पहले तो मैं कहा ऑन द पैसे 5,000 उसे रिसीव हुआ। मैंने 3 बार चेक किया अंदर जाके कि फ्रॉड तो नहीं है, और जाके मैंने मम्मी पापा क्या पसर गया, ऐसे लेट गया बाहर ज़मीन पे सो गया जाके कि यार अब हो गया, अब तो देखो अब तो आ रहा है। क्या तुम गरीब जिंदगी नहीं जीऊँगा अब मैं। रिश्तेदारों को बोल देना। तो ये जब था 5,000 रुपये में तो राजी हो गया था। फिर पूरा महीना वो 5,000 आया। मैंने कहा कि ठीक है 5,000 अगर दोबारा कहा 10,000 तो ठीक है, मेरी जॉब के नहीं है इतने, तो छोड़ सकता हूँ यहाँ से। तो मैं मीम भी बनाता था इंस्टाग्राम पे। हाँ, मेरे मीम भी बहुत चलते थे, कुछ भी बनाता था मैं, किसी गाने को मर्ज किसी में कर दिया और बना दिया, तो वहाँ भी स्ट्राइक पड़ जाती थी। बहुत मेहनत सोशल मीडिया पे तो खा गया हूँ मैंने। प्रैंक्स भी किए थे पहले, बहुत प्रैंक्स भी किए थे। हाँ मैंने प्रैंक्स भी किए थे। मैंने सोशल एक्सपेरिमेंट, ये साकमा कॉलेज है ना, साकमा कॉलेज के बाहर जाके एग्ज़ाम टाइम पे लोगों से बाहर जाके पूछता था कि एग्ज़ाम, ऐसी आवाज़ थी मेरी एकदम, एग्ज़ाम के टाइम पे किससे डर लगता है आपको, चश्मे वाले लड़के पसंद है, चश्मे बिना के लड़के पसंद है आपको? भाई कॉन्फिडेंस देखो गोजू का। तो ये सब भी किया है। फिर सेंटा क्लॉज बन के पूरे वीआर मॉल में घूमता रहता था। फिर वो स्कूटी प्लेजर ले गई, और स्किट भी बनाया है मैंने, रोस्टिंग तब भी ट्राई, बहुत मैंने सब ट्राई कर लिया, मीम्स भी बनाया है। फिर एक जगह क्लिक हुआ था। तो क्या बात कर रहा था मैं इसकी? बस यही, ये आप चलते रहो, कंटिन्यू, मज़ा आ रही है। तो हाँ मेन तो वही था कि शिलू, और मैंने वही वहीं से शुरू किया था। और इन ऐप्स पे ही जो जितना थोड़ा 2-5 हज़ार मिलता था, फिर टिकटॉक पे मिला ये पैसा, सब जगह बता दिया कि इतना इतना पैसा मिल रहा है। फिर पता नहीं था कि इतना बढ़ जाएगा। तो अगले दिन फिर उन्होंने बोला कि वापस चाहिए वीडियो, फिर वापस चाहिए वीडियो, तो 1,500 से उन्होंने 2,000 कर दिया। मैं तो प्रमोशन ऑन द स्पॉट भाई, अगले महीने जॉब रख तू, मैं नहीं जा रहा इंक्रीमेंट भाई, इंक्रीमेंट 30% का सीधा 500 रुपये बढ़ गए भाई। और हम लोग पार्टियां कर रहे हैं, पाव भाजी खाने जा रहे हैं एक टाइम पे भाई, ऐसा सब चल रहा था। पर मज़ा था, वो जो इनकम का जो मज़ा था ना, वो अब नहीं आएगा, अब कितना ही हो जाए, अब नहीं आता वो, अनटिल मुझे कोई 100 करोड़ 50 करोड़ दे दे। वो उसके बराबर मज़ा था भाई, वो उसके बराबर मज़ा था, वो काफ़ी मज़ा आता था। बट ठीक है, धीरे धीरे फिर बढ़ते गया। वहाँ से टिकटॉक ख़त्म हुआ, और टिकटॉक के ख़त्म होने के बाद में एक्चुअली पता चला कि हाँ इनकम इतनी बड़ी होती है। क्योंकि टिकटॉक तक तो लोगों ने
पीनट्स, कोई भी हाँ अमाउंट पीनट्स, हाँ हम कर लेते थे, पता ही था ना, क्योंकि सब उसमें ही कर रहे हैं। जब यूट्यूब पे शिफ्ट हुआ तो पता चला कि एक वीडियो का इतना, ये तो मंथली इनकम है बे। कभी ऐसा हुआ है कि मतलब कोई ऐसे बड़ी ब्रांड से अपने बात कर रहे हो, वो बोल रहे हैं आपके मैनेजर से बात कराओ, मेल कराओ, ये कराओ वो कराओ, और वो सब चक्करों में फंस गए और आ नहीं रहा हो, ऐसा कुछ हुआ है सीन? मतलब समझा नहीं मैं तुम्हारी बात। जैसे कि बड़ी ब्रांड्स बात करती है तो बोलती है आप मेल पे हमें स्क्रिप्ट भेज दो, हाँ, वो ये तो होता ही मैनेजर है। भेजेगा। हाँ। तो ऐसा कुछ हुआ है किसी में फंस गए हो भाई, अब तो हम किससे बात कराए, हमारे एक्टिंग कर लियो मैनेजर? अच्छा वैसे ओ अरे ये तो पूरे टाइम ही ये किया है भाई, पूरे जीवन ही ये करा है कौन हमने। बनता था फिर मैनेजर इसमें? अच्छा मैं खुद ही आवाज चेंज करके, मैंने तो कॉल पे ही बात की है। अच्छा तुम तो चैट की बातें कर रहे हो, मैं खुद ही, अरे व्हाट्सएप पे आते थे कि हे शिवम दिस साइड, अब नंबर चला गया था तब उस वक्त तक सब, क्योंकि मैं ही मैनेज करता था। मैं कहा नो इस मैनेजर, अरे यार बायो में लिखा हुआ है बड़ा बड़ा शिवम जगराज, डीपी अपनी डाल रखी है। तो ये सब था, तब तक तो मैं खुद ही करता था, खुद ही सारी बातें, मेल अप्रूव करना, स्क्रिप्ट अप्रूव करना, और मैनेजर मैं शिवम से बात करके बताता हूँ इधर, हाँ शिवम से बात हो चुकी है। ये सब चलता था। लेकिन हाँ फन अभी तो, अभी जाके आया ये तो, हाँ बट में एजेंसीज वगैरह का ही पंगे थे बहुत, लेकिन हाँ बहुत टाइम तक तो खुद ने ही किया। ऐसे 10 लोगों की टीम है हमारी, काम हो रहा है, वो मैं एडिटर से पूछ के बता रहा हूँ आपको। लोगों को लग रहा होगा ऐसा ऑफिस है बाहर 8 लोग लगे होंगे, शिवम की इतनी ब्रांड संभालनी है, यहाँ खुद ही यहाँ से फोन लिया, यहाँ से तो उस टाइम पे आपके डायलॉग्स भी 3-4 ऐसे बहुत गंदे वायरल हो गए थे, तो कौन कौन से थे वो वाले? यार बहुत देसी टाइप के थे, तब ना चिलगूसी, अभी भी है चिलगूसे लोग, तो मैं बहुत बोलता हूँ, जितने ही मेरे सपोर्टर्स हैं सबको चिलगूसे करके संबोधित करता हूँ। तो कैच फ्रेज बन गए थे मेरे उस वक्त। मैं पहला जो वीडियो मेरा टिकटॉक वायरल हुआ था ना, जब एकदम ब्रोक हो चुका था, कुछ नहीं यार समझ ही नहीं आ रहा कैसे वायरल होगा, तो क्योंकि यूट्यूब पे मेहनत कर रहा था मैं, तो मैं छत पे जाके मैंने खुद से एक वीडियो बनाई थी, और तब वही ना मैंने बताया ना, मैं डायलॉग वाली वीडियो को ही नहीं बनाता था, तो हाँ तो जब वो मैंने बनाई थी, ऐसा कुछ था कि कोई लड़की मुझसे बात कर रही है, बंदी है मेरी, और वो बोलती है कि मैंने भी कल से खाना नहीं खाया, तो बोलता है वह चिलगूजी चढ़ जाए यहाँ से, रैटली सी, मैं ठूसते हुए देख लिया, तो बहुत, तो रैटली सी करके एक डायलॉग था, बड़ा देसी सा था, अमित बढ़ाना भी तब चलता था वैसे, तो चिलगूजी रैटली सी, और एक और था कुछ, तो कुछ पता नहीं मेरे को अपने याद ही नहीं, चिलगूजी में था वो आपके वो घर के पीछे पेंटिंग में सारे लिखवाए थे आपने, ओ एटीट्यूड करके एक डायलॉग मेरा बहुत वायरल हुआ था, ओ एटीट्यूड करके, तो वो इतना वायरल हो गया, ओहो पता नहीं कैच फ्रेज बन गया, और लोग, मैं जा रहा हूँ, मैंने मीटअप किया था, एक इवेंट में भी गया था, और लोग चिल्ला रहे हैं उस डायलॉग को, मैंने कहा ऐसा कोई क्रेजी नहीं कर दिया मैंने भाई, नॉर्मली बोला क्या क्या तो हो गया इसमें, तो पर हाँ लोगों को बहुत पसंद था, वो एटीट्यूड कर टी शर्ट छपवा दी थी मैंने, क्या बोल दिया मैंने, कुछ डिस्कवरी कर ली भाई आइंस्टाइन, ये अब मेरा वर्ड है, हाँ मेरा वर्ड है, हाँ तो अभी चिलगूजो मैंने रखा है, तो मैं लोगों को प्यार से चिलगूजो बुलाता हूँ, बाकी हाँ यही था मेन, तो ये तो कैसे ऐसा क्रेजी फैन एनकाउंटर हुआ है कोई, ऐसा क्रेजी फैन मिल गया हो कुछ? यार पहले बहुत लगता था कि यार उफ क्या ही हो रहा है, अब थोड़ा अभी सेटल हो गए इस चीज़ को लेके, क्योंकि बहुत हो गया, डेली लाइफ की चीज़ बन गई है वो, तो ना वो याद नहीं आता कि पहले कैसे रहते थे, ठीक है बाहर जाना है तो बहुत चीज़ें होती है कि तुमको अपने आप को देखना है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, फैन एनकाउंटर तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो बीच में मेरे साथ ये बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए पता नहीं, हाँ तो एक्चुअली मैंने ना कुछ वीडियोस बनाए थे उस शिवम चैनल पे, तो वहाँ पे मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था, मैं जनरली क्या होता था, मेरा बहुत मन हुआ था ज्ञान दूँ थोड़ा सा, ठीक है बहुत ज़ोर से ज्ञान आ रहा था मेरे को, तो मैंने दे दिया, तो मुझे पता ही था कैसा बैकफायर करेगा, तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बहुत बुरा लगा। अच्छा ठीक है, नो हेड टू एनीवन, बहुत सारे सपोर्टर्स हैं वहाँ से, पर मैंने उनके लिए नहीं बोला था, वो गलत वे में चला गया, ऐसा कुछ था समझ लो अभी, और मेरा निकलना दुश्वार हो गया घर से भाई, धमकियाँ आ रही है गल्फ कंट्रीज से, मैं दुबई में बैठा हूँ मेल आया है, मेरे दोस्तों को बोल रहे भाई ग्रुप में तेरी फोटो आई है, जहाँ है तलवार से काट दो। अरे तलवार से भाई, युद्ध वुद्ध लड़ने हो क्या, मैं भी राजपूत हूँ तो मतलब वो सब चीज़ होगी, और बहुत अजीब सा, फिर काफ़ी टाइम तक ऐसा रहा था कि मैं बाहर निकलूँ ना, बाहर बैठूँ भी ना बैठूँ, तो डर सा बैठ गया, बट धीरे धीरे बाद में वो सॉर्ट हुआ, अब बस समझ में आती वो चीज़ें भी कि कितने हद तक बोलनी है कितने हद तक नहीं बोलनी है, बट फैन एनकाउंटर बोलूँ ना, वो तो होते ही रहते हैं, अभी जैसे रिसेंटली भी मैं कार से जा रहा था, तो बहुत बारी होता है, तो ये बहुत ध्यान नहीं देते, कार से जा रहा हूँ मैं,
और किसी ने साइड में देख लिया, वो रेड सिग्नल पे रुका हो, तो एकदम से आगे ही आ जाते हैं, आगे ही भाई आगे हाँ फोटो मेरे साथ नहीं ले पाएगा भाई, तेरी फ्रेम पे लगेगी फोटो। तो वो वाला सीन है, एकदम क्रेजी हो जाता है, मतलब रोक लो, मैं रोक लूंगा गाड़ी, आराम से रोक लूंगा, फोटो वोटो लेंगे, बातचीत करेंगे, तो वैसा वाला है। बाकी तो बहुत सारे होते रहते हैं, पर ऐसा कोई घर पहुंच गया हो? हाँ अभी अभी कभी 3-4 दिन वीक पहले सपोज आ जाता है, क्योंकि मैंने ये नए घर का वो डाला था ना, व्लॉग डाला था, तो मैंने ट्राई की थी कि मैं कितना छुपा सकूं, लेकिन लोग ऐसे लगा लेते हैं कि इतनी हाइट से इसकी बालकनी दिख रही है, तो ऑलमोस्ट टॉप या सेकंड टॉप फ्लोर होगा, सामने ये चीज़ दिख रही है तो यही बिल्डिंग है, ये सामने है, सारा रेडियस वगैरह लगा के सोसाइटी में पहुंच सोसाइटी में एंट्री नहीं है, मेरे घर वालों को एंट्री नहीं मिलती, कई बार तो बोलते हैं अरे कहाँ जाना है, हमारा घर है यार, मेरे को नहीं देते, वो पहुंच जाता है घर तक, फ्रेम लेके पहुंच जाते हैं। एक बंदा पेन देने आ गया था परसों, तो बच्चे पहुंच, छोटे छोटे बच्चे पहुंच जाते हैं। एक तो छोटे बच्चे, तुम लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो क्या जीवन में कुछ करना है नहीं करना है? नहीं पेरेंट्स को बोलो, पेरेंट्स भाई क्या कर रहे हो? क्या बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा कर रहे हो, मेरे पैसे आना बंद हो जाएंगे, पॉडकास्ट कौन लेगा मेरा? नहीं हम है ना फिर भी। तो ऐसा कोई ऑकवर्ड मोमेंट हो गया हो पब्लिक के सामने, ऐसा ऑडियंस के सामने? ऑकवर्ड मोमेंट ऐसे तो मुझे एकदम से तो याद नहीं आ रहा है, बट अभी रिसेंट एक हुआ था। अब वही मैंने आपको बताया ना कि बहुत तुम्हें ये देखना पड़ता है कि कहाँ जा रहे हो, पब्लिक प्लेस पे जाने से पहले बहुत ज़्यादा चीज़ें देखनी पड़ती है कि बाल्टी है, ये ठीक है, वो ठीक है, तो मोस्टली तो मास्क इज लाइक डेली वियर हो गया, ठीक है। तो अभी हम चले गए थे पानीपुरी खाने के लिए, तो मैंने एक स्टैंड अप अभी रिलीज़ किया था, घोस्ट राइडर कर रही है, हाँ। तो अब वो अच्छा रिस्पॉन्स आया, उसको लोगों ने बहुत पसंद किया, तो मेरा मन भी है कि अभी स्टैंड अप भी ट्राई करूँ, सब में घुसना है मुझे। तो वो जब किया ना, तो उसके बाद मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसको कोई जानता भी हो, मतलब उस वजह से मुझे जानता हो। तो मास्क वास्क लगा के पहुंच गया था पानीपुरी खाने, और मैंने उतारा, मैंने पहली पानीपुरी लेने गया तो लड़कियाँ थी भाई भयंकर। तो एक लड़की थी, इतना ज़ोर से मेरे कान में चिल्लाई घोस्ट राइडर, मेरे हाथ से पानीपुरी उछल गई, फ़ौन उछल गया, मैं कहा भागो, भागने लग गया मैं, और दीप क्या हुआ? हाँ वही दीप और मैं वापस पानीपुरी छोड़ के वहाँ से भाग, इतना जोर से चिल्लाई, इतना मेरा कान पूरा एकदम ऐसे उठ गया था। तो ऐसा हो जाता है कई बार कि, क्योंकि ना ज़्यादा तो ऐसे होता है कि जैसे गांव जाते हो एंड बहुत अजीब सा मोमेंट हो जाता है, क्योंकि एक ही सवाल होता है कि कितना तो कोई सेम इस फील्ड को समझना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एंड मैं ऑडियंस का बहुत लोगों का सवाल होता है भाई क्या कितना हो जाता है क्या, तो ये कोई जवाब नहीं देगा और ना मैं देने वाला हूँ, ठीक है। तो बात यह है कि बस इतना है कि अगर तुमने सही से कर लिया तो इमेंस अमाउंट ऑफ मनी तुम इमेजिन, तुम्हारी ड्रीम लाइफ तुम जी सकते हो, बस ये है। ऑडियंस का प्यार भी तो एक हाँ उतना हो गया वो क्यों। अरे एक और चीज़ है कि अब ये बड़ा क्लीशे साउंड करूँगा मैं, लेकिन दिस इज लाइक माई सुपर पावर, क्योंकि पैसे तो हर कोई कमा लेगा। बहुत रईस लोग देखे हैं, ठीक है, बहुत सारे मिले भी हैं, मेरे दोस्त हैं बहुत सारे, बट उनको अगर किसी एक चीज़ से मेरी जलन हो ना तो यही है कि साले जहाँ जाता है लोग कैसे मिल जाते हैं, फोटो खींचा, इतने बड़े बड़े लोग, ठीक है, इतने क्रेजी रईस लोग, ठीक है, वो ऐसे इज्जत करता है जैसे मैं क्या ही हूँ, भगवान हूँ। लड़कियां जिनसे हम, मैं बताया कि मैं बातचीत तक नहीं कर, इंटरेक्शन नहीं कर पाता था, वो काँप रही हैं मिलने के लिए, लिटरली वो हर कोई काँप रहा है मिलने के लिए, उनके हाथ ऐसे शेक हो रहे, तो लगा क्या उखाड़ लिया ऐसा तो मैंने यार, कि लोग काँपने लग जाते हैं, पागल हो जाते हैं, एकदम माथा मार रहे हैं, क्या हो रहा है भाई, ठीक है, मैंने ऐसा तो क्या वीडियो बना रहा हूँ 4x4 के रूम में बैठ के, तो ये मेरी सुपर पावर है। पैसा तो ठीक है, वो तो आएगा ही, अगर तुमको जानते हैं लोग तो वो तो आ जाएगा, बट ये चीज़ नहीं कमाई जा सकती। और वो भी क्या है ना, बहुत सारे लोग हैं, इतना कंपटीशन है। कब से शुरू किया था, बहुत लोग आए और चले भी गए हैं, ठीक है, लेकिन अपने आप को बना के रखना उस पोजीशन पे और नया करते रहना, और उस ऑडियंस को जिसको तुम कैटर कर रहे हो, तो वो तुमको जेन्युइन लॉयल आरसीबी जैसा लॉयल फैन बेस हो, देखने के लिए नहीं देख रहे, लेकिन इतने लोग हैं जो मेरे को, भले ऑडियंस बहुत लोगों से कम है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरी जो ऑडियंस है बहुत कट्टर वाली है। वो जैसे हॉरर स्टोरी लोग डालते हैं ना, तो मैं देखता हूँ कि नीचे लोग पहुंच जाते हैं, हाँ भाई शिवम की नहीं देखी क्या, अब शिवम को नहीं जानता क्या, अभी कुछ नया कर दिया तो लोग पागल हो गए, खुद से पीआर कर रहे हैं मेरा, भाई शिवम कुछ नया लाया, शिवम भाई एकाकी देखा तुमने, एकाकी से बेटर है भाई, नहीं भाई उनका प्रोडक्शन 10-15 करोड़ का है, खुद से बनाया, लेकिन
ऐसा प्यार करते हैं ना, वो लॉयल फैन बेस मिलना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे भी तुमको मिले तो तुमको भगवान जैसा फील करा दे कि तुमने क्या ही कर दिया। तो वो आई थिंक मैंने इतने 6-7 सालों में जो भी कमाया, और वो आगे करना भी है। तो अभी जैसे कि आपके फैमिली वाले पहले तो अलग रिएक्ट करते थे, अभी कैसा रिएक्शन होता है घर में, परिवारों में? यार वही है यार, मतलब घर में तो वही इज्जत रहने वाली है, कुछ भी कर ले अपने। घर में फटियाल रहता है, और मैं घर में रहता भी ऐसे ही हूँ, ठीक है। और यू वांट कि घर पे ऐसा ही रहे, हाँ, क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा, कैसे बताऊँ, ओवरवेलमिंग हो जाता है बहुत बारी। और अभी कहीं मेरे को जैसे कोई बाहर अजीब लगता है, जैसे तुम बाहर चले गए और तुमको लोगों ने पहचाना नहीं, ठीक है, अब नहीं पहचाना और सडनली तुम्हारी 4 लोगों के बीच में ऐसा हो गया कि अरे ठीक है, हाँ, तो मेरे को एकदम से समझ नहीं आता रिएक्ट कैसे करना है भाई, क्योंकि उस चीज़ से यूज टू हुई नहीं कितने सालों से मैं। हाँ, तो बड़ा ऐसा लगता है कि यार, तो इसके लिए घर ज़रूरी है। घर में तुम औकात में रहते हो बहुत ज़्यादा, बताते रहते हैं कि कौन हो तुम। हाँ, रिश्तेदार तो वही है कि मैं ऑनेस्टली बताऊँ, वो इतना है कि पूछ के आने लग गए। जैसे पहले तो चीज़ें थी कि चलो फेमस हो गया, आसपास के लोग, रिश्तेदार जो होते हैं बोलते हैं कि इनके घर जाना है, खिंचवानी है फोटो। लेकिन जब घर ले लिया तो एक स्टैंप लग गया कि अच्छा, उनको यही चीज़ें दिखती, मटेरियलिस्टिक चीज़ें जब तक तुम नहीं दिखाओगे तब तक उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। घर ले लिया, गाड़ी ले ली, बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो उनको समझा हाँ ये भी है, तो और ज़्यादा अब तो पूछ के आते हैं पापा से, शिवम है घर पे तो आए, वरना आते नहीं है, शिवम है घर पे तो आए, मिलना है, क्यों मिलना है मुझसे, मुझसे क्यों मिलना है। और वही लोग जिन लोगों ने इतनी बुरी बुरी बातें की थी जब मैंने शुरू किया था, चोरियों का कंटेंट बनाता है, चोरी है, लड़की ऐसा करता है, ये करनी पड़ती है चीज़ें भाई, 100 चीज़ें करनी पड़ती है। तो बहुत भला बुरा पापा को बोलते थे, जब मैं स्टार्ट किया था ना, सबसे बुरी बात, खुद तो अपन समझ में भी आता, लेकिन घर वालों को बोलते थे, ये क्या है तुम्हारा छोरा, तुमको संभालना चाहिए, तुम्हारे हाथ से निकल चुका है, ये सभी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो पापा सुन लेते थे, अब बोलते भी थे मुझे। अब अच्छी चीज़ मेरे लिए ये हुई कि मैं ढीठ था, और ढीठ बनो भाई, अगर तुमको सही में करना है ना तो ढीठ बनो, इधर से सुना निकालो, फेंक दो, बस वही है। और तो बाकी हाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोगों से बोलने तो। मुझे फ़र्क पड़ता है, मेरे आसपास 2-4 लोग हैं जो सच में मेरे लिए जेन्युइनली केयर करते हैं। ये सारा वीडियोस बनाता हूँ जो जेन्युइनली केयर करता है। करने को ना बहुत लोग मैं बोलते हैं कि बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, तो कॉलेज बोले अब कर लिया कर, यहाँ चल जाया कर, मुझे फील ही नहीं होता वो। मेरे आसपास वही लोग रहने चाहिए जो सच में मेरे लिए हैं, खड़े हैं। हाँ, तो मैं अपनी ऑडियंस भी किसी के साथ शेयर करूँ तो वो वही लोग हो और मेरी फैमिली हो। केमचो सूरत ना, एक सेकंड देगा, मुझे पहली चैट देखनी है इसकी। नहीं रहने दो। इन लोगों ने जब स्टार्ट किया था एकदम 200-500 फॉलोअर्स थे। हाँ, तो लोगो भी दूसरा मैंने मेंशन दिल देते, हाय हाय आया क्या, हाय यही पेज है जिसको टॉप पे लेके जाना है 2018-19 में। मैंने कहा घंटा नहीं जाएगा। नहीं यो करके दिखा था, कितने डीएम आए, किसी का फाइनल हुआ कि वो पासिस वगैरह डालते रहते थे चीज़ों के। पहला मैसेज देख, पहला ही मैसेज देख मेरे साथ क्या भाई, एक्स भाई कैसा है। क्रेजी भाई। तो वहाँ से 2018-19 से हमने देखा है कि अच्छा ये काम कर रहा है। मेरे को लगा ये क्या नया, कुछ तो नया ही है भाई। ये सिटी का पेज कौन चलाता है यार, कौन ही देखेगा, कौन देखेगा, कौन नहीं। ऑडियंस कितना छोटा, मतलब उस टाइम हमें भी लगा था कि क्या ऑडियंस है भाई। आई फील वेरी प्राउड मेरे को, क्योंकि इतना बड़ा हो गया है ना, तो मेरे को आसपास के लोग होते हैं ना, तो बोलते हैं अरे भाई केमचो सूरत में पता ये आया, तेरे को पता है केमचो सूरत पे ना यार, वो पता चला मेरे को ये वाला न्यूज़ देख, अरे तूने केमचो सूरत की न्यूज़ देख, अरे वो फॉलो करा, सब पता चल जाता है सूरत पे क्या हो रहा है। वो पहले मुझे बताएगा फिर अपलोड करेगा, ठीक है। क्रेजी भाई, मतलब ये तो जर्नी एकदम आंखों से देखी है, बट यू नेवर नो भाई। दोनों ने इंडिविजुअल रास्ता पकड़ा एंड फाइनली एक जगह। हाँ, बट वही है, मेहनत छोड़ी नहीं, आपने भी नहीं छोड़ी, किसी ने नहीं छोड़ी, लोगों के ताने आए, कुछ भी आए भाई। अब तो लोगों को पता है कि हमारी क्या प्राइस पॉइंट है, और इतनी बड़ी बड़ी ऑडियंस बन रखी है ना। वहाँ पे मैं दुबई गया था, तो मैंने ना रैंडम अपलोड करवाए थे दोस्तों से कि देखे तो क्या, उस पर मिलियंस व्यूज आ रहे हैं सिर्फ आउट ऑफ इंडिया। हाँ, इंडिया में आ गया ना भाई, तो पैसा तो लोग जो बना रहे हैं टिकटॉक से, वो बाहर लाइव जाके पैसा ला रहे हैं लोग, लाइव जाके जो तुम सोच सकते हो नंबर कमा रहे हैं वहाँ पे।
भाई बड़ा है, अगर तुम सोशल मीडिया पे आ चुके हो ना सही से, तो बहुत सारे तरीके हैं भाई कमाने के। तो पैसों के मामले में तो नहीं पीछे रहोगे, बस यही है। फिर कंपटीशन तुम्हारा खुद से ही होगा कि इससे बस ज़्यादा क्या फेमस है, मैं क्यों नहीं फेमस हूँ, मेरा नाम क्यों नहीं। कैसे करना है भाई एक तो सबसे पहले एक चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा मैं, तुम्हारे पेज पे जा रहा ना, मेरे लिए बेस्ट तरीका है ये। गाइस मैं ना सूरत से हूँ ठीक है, मेरे को जितने लोग मिलते हैं और जितने लोग भी मिलते हैं या फिर सोशल मीडिया पे कनेक्टेड है, मोस्ट ऑफ देम डोंट नो कि मैं सूरत से हूँ। सबको ऐसा कि दिल्ली से ही है। अच्छा। अरे यहाँ मिलते हैं, मुझे बोलते हैं शिवम भाई यहाँ कैसे अरे यहाँ कैसे, कि प्लूटो पे थोड़ी रहता हूँ भाई, मैं यहीं रहता हूँ भाई। मैं तो वही अब सबको बस ये क्लियर करूँ, मैं सूरत से हूँ भाई। सूरत हार्ट, मेरा जान, मेरी सब कुछ सूरत है भाई। यहाँ पे इसको छोड़ के मैं कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि सूरत में जो मैं हर जगह जा आया भाई, जो पीस है ना, शांति है जो यहाँ पे, शांति, जो फील है भाई सूरत का, वो अनमैचेबल है। ग्रो होना होगा, जब मेट्रो सिटी बनेगा तब बन जाए, नहीं बने तो भी चलेगा, बट यहाँ जैसा कहीं नहीं है भाई। तो सबसे ज़रूरी, मैं सूरत से हूँ, बहुत सारे पेजेस देखता हूँ तो वो अपलोड करते हैं कि बिगेस्ट क्रिएटर्स ऑफ सूरत। होता है भाई, कितने ही बड़े क्रिएटर बन जाओ ना, एक वो रहता है कि मेरा नाम है क्या देगा, टॉप 50 क्रिएटर्स 50 से शुरू करता हूँ मैं नीचे से आ जाए कहीं तो ऊपर से देखते देखते पूरा खत्म है। मैं शायद मैं 51st होऊंगा अब तो मतलब मुझे भी पता है, क्योंकि बहुत लोग मिलते बोलते आप यहाँ पे कैसे रहते हो, अरे मैं सूरत का हूँ, कैसे समझाऊँ भाई। तो पर वही है, अभी नहीं पता, क्योंकि मेरी लैंग्वेज वैसी है, उनको भी ब्लेम नहीं कर सकते ना, मैंने कभी ज़्यादा जिक्र किया। मुझे लगा पता ही तो होगा पता ही तो, पर नहीं पता है। सूरत से हूँ, सूरत मेरा दिल है सूरत। अभी हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन ऐसे तो पता ही है, बट फिर भी हमने सोचा नेट पे क्या अवेलेबल है देखते हैं। हाँ। तो हमने वीडियोस देखी, तो एक वीडियो आई कि आज जानेंगे हम इस वीडियो में, हमारी इस सीरीज में हम जानेंगे इंस्टाग्राम क्रिएटर्स की रियल लाइफ। शिवम सिंह राजपूत शिवम सिंह राजपूत का जन्म ऐसे करके आया, दरभंगा बिहार में हुआ बोल दिया शिवम सिंह राजपूत हाल में 4 कंपनियों के साथ काम करते हैं 4 कंपनी, उनका घर दिल्ली में है, और कोई तो भी वो स्टॉक इमेज नहीं होती वो बंगले की, वो कि उनका यहाँ पे घर है तो इस तरीके की वीडियो बनी हुई है, लोगों ने बना रखी है। मतलब बहुत मेरे पास जन्म 1996 में कर देते 96 भाई, 2000 की डू में प्रॉपर जेनजी नेटवर्थ बता रहे अंबानी वाले हो। और नेटवर्थ तो पूछो ही मत, मैं तो गूगल पे भी कुछ आर्टिकल्स देखे थे, और वीडियोस तो बनाते ही यूट्यूब पे पतली सी आवाज में, वो बना क्या आपको पता है गाइस एग्जैक्टली शिवम सिंह और वो 2010 वाला वो बैकग्राउंड वो वाला अमरोली के छोटे से, अमरोली से ही बोलते हैं, कई लोगों ने स्कूल का नाम सही बता दिया, कई लोग हाइट बताया था 6 फीट का हूँ गाइस, 6 फीट ही हूँ गर्लफ्रेंड का नाम भी लिखते हैं, गर्लफ्रेंड प्रॉपर डीपी में लगा देते हैं, ऐसी ऐसा लगता है काश होती भाई, ऐसी लड़की ब्लर कर देते हैं उसको। कई लोग मन को गर्लफ्रेंड बताते हैं, अरे मन मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है भाई, नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, गर्लफ्रेंड है ही नहीं मेरी। डीएम में बताया तो था, अभी फीमेल इंटरेक्शन नहीं है, अभी डीएम में गए तो आप एयरपोर्ट के बाहर कंटेंट बनाना चालू करो, मैं तो बोलता हूँ थोड़े से बना दो वहाँ पे, सूरत दिख जाए कहीं पर, सूरत दिख जाए कहीं पे, कहीं किसी भी वीडियो में मैं बैकग्राउंड में सूरत ऐसे लिख ही देता हूँ, हाँ सूरत दिख रहा है। पर जैसे मेरे कंटेंट है ना कुछ मैं ना लिखूँ तो अच्छा बदनाम ज़्यादा हो जाऊँगा, दंगे हो जाएंगे थोड़े लोग। हाँ नहीं यही है यार। तो अभी अपने हॉरर चैनल चल रहा है, मस्त चल रहा है, हम भी देखते हैं उसके वीडियोस। तो किस में ज़्यादा मज़ा है, हॉरर में, रोस्ट में ज़्यादा मज़ा किस में, अगर दोनों से कंपेयर करें खाली? यार मेरा जो पसंद है ना मुझे, कि मैं हूँ भी वैसा ही, तो मुझे रोस्ट करना बहुत पसंद है, बट इवेंचुअली मुझे जहाँ से पैसा है वो ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट सवाल यही था कि सच बता तो पैसे के लिए हॉरर कर रहे हो ना? पूरा मैं बोल रहा हूँ, मेरा पहला पॉडकास्ट है, तो इससे पहले एक दिया, लेकिन वो ऐसा नहीं था, वो चिल फन करने वाला। वहाँ पे ऐसे था कि वो खूनी मंडे करके एक चैनल है, जो भी हाँ जो हॉरर ही बनाता है, उन्होंने बड़ा इवेंट भी किया था भाई, एक यूट्यूब चैनल ने पूरा एकदम प्रॉपर बड़ा इवेंट किया था, उससे अच्छे सिंगर्स भी आए थे, पैराडॉक्स भी आया था, कौन आया था एक और, एपी ढिल्लो भी आया था, तो बहुत लोग आए थे, तो उनको मैंने पॉडकास्ट दिया था, वो उनका वन ऑफ द मोस्ट व्यूड पॉडकास्ट भी है। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे हॉरर से लेके चीज़ें पूछी थी, और सबसे पहला ही मेरा ये था कि सिर्फ पैसों के लिए किया है मैंने। ऑनेस्टली मैंने जैसे स्टार्ट किया और मुझे देखा कि इतना ज़्यादा इंटरेक्शन आ रहा है, इतनी ज़्यादा सब कुछ ब्रांड वगैरह से आ रहा है,
तो वही है, तो अभी सबसे बड़ा चैनल आपके सब उसमें से वही है ना, शिवम follow जॉन, वाला, हाँ। वही है। ऐसे मतलब आपने ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी को ऐसी फील की है ऐसे हाँ, रियल लाइफ में आपके? ओह क्रेजी करी है भाई मैंने, कैसी थी, क्या बहुत था सारी बताई है मैंने चैनल पे। और जो एक्चुअली क्या है ना कि जो मेरे साथ पहले हुई थी वो मेरे गांव में ही हुई थी, वो बहुत जगह बता भी चुका हूँ मैं। बट एक्चुअली मेरा गांव जो है वो है उसमें तो राजस्थान से हूँ यार मैं, वहाँ तो भूतों का गढ़ है वो, मतलब राजस्थान में नहीं मिलेगा तुमको कहीं नहीं मिल सकते, वहाँ तो इंसान से ज़्यादा भूत रहता है। तो जो हमारा घर ही है उसके पीछे कोई तो कहता है एक छोटा सा एक और घर बन रखा है जो हमने ज़मीन दी थी उनको। तो उनके जितने भी घर वाले थे, पापा मम्मी वो सब लोग चले गए, एक उनका बेटा रहता है वहाँ पे, और उनके मम्मी पापा कभी मिलने भी नहीं आते उसको, क्योंकि वो इन कामों में पड़ गया, ब्लैक मैजिक एंड ऑल। तो मटके बनाता है, ओके, और वो ना मटके वो मटके ना बेचता है, लेकिन उससे मटके बहुत लिमिटेड लोग ही, बाहर के गांव से जो आते रहने के लिए वो लोग लेते हैं, गांव वाले कोई मटके लेते नहीं है उसके पास, अच्छा अच्छा, क्योंकि उन सबको पता है कि ये ऐसा आराम ज़्यादा। और कोई ऐसे लेने भी आया ना उससे मटके, तो कोई कंप्लेंट भी नहीं करता कि मत लो इसके पास, क्योंकि एक हालत ख़राब कर देगा। तो बहुत लोगों का ऐसा इल्ज़ाम भी है कि बहुत लोगों को पागल कर दिया उसने, गाँव में बहुत पागल हो चुके हैं लोग खाली मटके देके। मटके देख के, अरे वो कर देता है, वो जादू टोना कर देता है कुछ भी। तो अभी तो रिसेंटली क्या हुआ कि उसकी डेथ हो गई, उस लड़के की? हाँ, और शादीशुदा नहीं था, कुछ नहीं था, बस ऐसे अकेला। उसकी जो खिड़कियाँ थी ना रूम की वो भी उसने पैक करवा दी थी उससे, सीमेंट वगैरह से पूरा पैक करवा दिया था, पत्थर लगवा के, और आगे इवन जो गेट होता है उसके नीचे जो जगह होती है ना वो ही पैक कर दी। अच्छा अच्छा, कोई मत आओ, एकदम देख भी नहीं सकते, और अंदर बल्ब भी नहीं है, अच्छा, अंधेरा पूरा, वो अंधेरे में ही रहता है, और रात को चिल्लाने की आवाज़ आती रहती है उसके ना। अब क्या है कि वो मर गया है, और मरा भी कैसे था, बहुत लोग बहुत टाइम बाद पता चला, एक आध महीने बाद, जब कोई मटके लेने आया था तो खोला नहीं किसी ने गेट, तो लोगों ने तोड़ो गेट खोला, तो पता चला कि अंदर पड़ा हुआ है, मरा हुआ है, उसके मुंह से चींटियाँ निकल रही है। अच्छा, वियर्ड मुंह से चींटे निकल रहे हैं, और पूरा सर की बॉडी उसकी दफनाया, जो भी है मतलब जलाया। और अब ये हमारा घर है, जस्ट पीछे ही घर है, ये दीवार जैसे ना पीछे घर है। अभी भी रात को वहाँ पे चिल्लाने की आवाज़ आती है, जैसे वो चिल्लाता था पहले। तो वो घर अभी भी बंद है वैसे बंद है, वैसे ही है। अब मैं अभी गया था व्लॉग बनाने के लिए, मैं पहुँच गया घर में अंदर? रिकॉर्ड करके आया, वो जो नीचे जगह थी ना तो पूरा रिकॉर्ड करके आया। अब जब मटके बनाता था ना सामने की जगह, वहाँ में बाकायदा आपने रिकॉर्ड किया, गुड़िया लटकी हुई है। अच्छा, हाँ, बाकायदा गुड़िया लटकी हुई है। अब पता नहीं उसमें वो क्या करता था क्या नहीं करता था, वो मटके वहीं पड़े हुए हैं, अब छूते नहीं है लोग, जाके बड़ा सा आंगन सा है उसका, अंदर जाके पूरा रिकॉर्ड करके आया है। अच्छा अच्छा, छुआ नहीं कुछ इतना, Safe. ताकि अपलोड तक कर पाऊँ मैं। तो बाकी बहुत आवाज़ें आती रहती है, चिल्लाते रहता है वो रात को अभी भी, जबकि है नहीं, और पागल था। और बाकी तो जो जहाँ पे वो पूजा करता था, पूजा तो कैसे बोले, जहाँ पे वो विधि करता था, वो जगह थोड़ा सा आगे जंगल में, जंगल टाइप ही है वहाँ पे। वो एक वो बना रखा है, कैसे चबूतरा कहते हैं ना, वो बना रखा है। तो वहाँ पे जाते नहीं है लोग, वहाँ जहाँ पे एक चिमटा गाड़ रखा है, चिमटा उसने काट रखा है। हाँ, उसने चिमटा गाड़ रखा है। एक दोस्त है मेरा वहाँ पे गाँव में ना, वो लोग 2-3 लोग गए थे तो गाँव गए, वहाँ पे बोलते कि मैं जाऊँगा, कुछ नहीं ऐसा। तो उसने वो चिमटे को उखाड़ने की कोशिश, वो ज़मीन में गड़ा हुआ है, वो उखड़ता नहीं है वो वैसे, ठीक है। तो पहले तो उसके पास जाते ही नहीं है, उस चबूतरे के पास में, लेकिन फिर भी अगर चले गए तो चिमटे को नहीं टच करेगा। तो उसने जैसे कि ट्राई किया, नहीं हुआ, अगले दिन उसका सूसू बंद हो गया। अच्छा, ना बंद हो गया, 2-3 दिन हो गए, उसको लेके जाना पड़ा, फिर ऐसे खून वून निकला, बहुत सारी चीज़ें हुई, ये सब हो गया। तो कोई जाता ही नहीं है वहाँ पे। वो खुला ही है, वो भी वहाँ जाके आया देख के आए, दिखा के आया, जूम करके दिखा के आया, पर कंटेंट की कमी नहीं रहनी चाहिए। तो वही है, मैं डुमस चला गया था रात को, ये वाले भाई सूरत में पुलिस वाले ने पहले ये वाला पार्ट काट देना जरा, सूरत नहीं यार, गया था, फन था काफी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, फालतू है। तो ये जो कहानियाँ आ रही है इतनी सारी है जो सुनी है हमने, बस बकवास है। अब यार मुझे ये नहीं पता कि पुलिस वाले क्यों रोकते हैं रात को, अब तो सी फेस बन गया, पर फिर भी रोकते हैं। मैं गया था रात को भी, अभी तो सी फेस बंद कर देते हैं, 7 बजे बंद 7 बजे बंद करते हैं। मैं रात को 3 बजे गया था, मैं कहा कि खुला होगा देखेंगे नहीं खोलने दे रहे। जैसी हरकत है हमारे यहाँ के वालों की, दिन में भी नहीं खोलना चाहिए, बट ठीक है, मतलब वो रात को बंद करते हैं। और उस वाले बीच पे तो आई थिंक जाना ही बंद, मतलब कोई जाता ही सब बंद, वहाँ एंट्री नहीं है ना बीच की तरफ, आप जा ही नहीं सकते। मतलब दिन में भी बहुत लोग नहीं जा रहे अब तो, बिल्कुल ही सब सी फेस पहुँच जाते हैं। हाँ,
मैंने एक देखा था, तुमने ही डाला था क्या हमने वो? डाला था। अरे यार इमोशनल म्यूजिक के साथ में वेंडर के पास गए कि क्या भाई आपको बहुत हरामी लोग हो तुम लोग अरे भाई। बट ये तो फैक्ट है, अभी वो भी बोलेंगे, उनका साइड भी रखेंगे। अब हमने तो बता दिया ये अच्छा है, अब ये नाराज नहीं हो जाए। नहीं भाई अभी ये यहाँ पे गए ना लोग सी फेस पे, तो ये लोग नहीं कमाएंगे। यहाँ पे गए ना तो ये लोग नहीं कमाएंगे। हाँ। पर दोनों जगह से तुम लोग जरूर कमाओगे यार भाई। यहाँ ही पहुंच गए, नहीं, यहाँ ही पहुंच गए हम भाई। न्यूट्रल है, हम दोनों की आवाज रखते हैं ना, जनता की आवाज रखनी पड़ेगी। क्रेजी क्रेजी, अरे भाई ये भाई बहुत बोलता हूँ ऐसे। बट क्रेजी भाई मस्त है, पर वहाँ पे जाना बंद कर दिया लोगों ने यार। और वही बीच हॉरर है ना। हाँ बोलते हैं, बट अगर रियलिटी में देखे तो नहीं है ऐसा। चला गया था रात को, और इन लोगों ने व्लॉग देखा है भाई, वो फेक वूक था, कुछ उतना था नहीं। बट हाँ एक चीज, और एक चीज हुई थी वहाँ पे। ये कैसे मिस कर दिया मैंने, बोलना याद तो दिला। अरे हाँ, हम जब रिटर्न हुए थे तो अब एक सीक्रेट स्पॉट है जैसे तुम रात को जा सकते हो, ठीक है। हाँ। मैं नहीं बताऊंगा तुम लोगों को, पहुंच जाओगे फालतू, मेरे ऊपर हम आएगा। हाँ वो पीछे। तो वो वहां पे हमने कार पार्क कर दी, जाके घूम घूम के सब करके आ गए। आके हम वो चढ़ के टेकरा चढ़ के अब कार के पास पहुंचे, और ये लेजिट बता रहा हूँ, बिल्कुल फेक नहीं रहा। इतना डिस्टेंस होगा हम लोग का, तो दीप में चिल्लाएगी गाड़ी का गेट कैसे खुला है, वाइड ओपन, पूरा खुला हुआ है ऐसा गेट। या तो खुलता अगर तो आवाज आती, टुक टुक होता, या फिर लॉक नहीं थी गाड़ी। अरे भाई हम बकायदा लॉक वुक करके आए थे। अब खुल जाएगा तो लॉक ही हो ही जाएगा, बट वो कैसे खुला अब नहीं पता। ऐसा भी हो सकता है कि एक बंदा खोल के ही आ गया हो गलती से। बट यार इतना 8 लोग थे, 8 लोग थे, सब लोग गेट ऐसे खोल के आ जाएंगे। और व्लॉग में है रिकॉर्डेड, हम लोग ऐसे आए और पूरा 1 टेक ही शॉट है। मैं गए और सोच रहे हैं यार ये कैसे है, और पास में जाने से डर लग रहा है। मैं क्या चलता है, और बकायदा पूरा गेट खुला हुआ था, पीछे की लाइट जल रही थी, पहले उसको बंद किया भाई, और फिर हम ऐसे कैसे आए, तब तक सोते ही रहे कैसे। कोई कुछ बोल नहीं रहा हो, गाड़ी में सब शांति से बैठे हुए ऐसे। मैं जोक मार रहा था ताकि लाइट रहे सब कुछ, बट बहुत वियर्ड था। बस ये ज़रूर चीज़ हुई थी हमारे साथ में, बट इसका भी एक्सप्लेनेशन है। तो मतलब ऐसा कुछ ऐसा जो बीच पे डर लगना चाहिए था ना, कि रात को बहुत कहानी है कि गुब्बारे लेके कोई बंदा आता है, कोई औरत चलती है, वाइट साड़ी दिखती है। हाँ देखने का नहीं। अरे एक तो घिसी पिटी स्टोरियाँ सारी सेम, वाइट साड़ी क्यों भाई, क्योंकि साड़ियाँ ही नहीं है क्या भूत अखबार में, और गुब्बारे लेके आ जाएगा। तू तो मर गया है, तू क्या कर रहा है गुब्बारे लेके, जाना अभी। तो वो भूतों का गुब्बारा आता है भाई क्रेजी भाई, गुब्बारा इधर साथ ही क्या था क्या। तो बहुत ये स्टोरीज है। एक स्टोरी और थी कि वो तो बहुत, वो तो एक तो हॉरर स्टोरीज के ना सेम स्टोरी के बहुत वेरिएशंस भी होता है। हाँ। एक स्टोरी बहुत फेमस है कि मेरे को किसी दोस्त ने सुनाई थी कि भाई मेरा दोस्त था, वो ना जब गया था रात को शर्ट लगा के जा रहा था, फिर बाइक से आ रहा था। बाइक से जब आ रहा था ना, तो राइट साइड में उसकी एक लेडी भाग रही थी, उसकी बाइक की स्पीड में भाग रही थी। हाँ। हर किसी ने ट्रेन सुना। की स्पीड में भागती है, ट्रक की स्पीड में भागती है, बाइक की स्पीड में भागती है। बाइक की स्पीड में भाग रही है और साथ साथ में भाग रही है भाई, और वो बेहोश हो गया, गिर गया। फिर मैं बहुत टाइम बाद एक दोस्त से मिला, और मेरी एक फ्रेंड है, हो गई थी, मेरा एक दोस्त है, वो शर्त लगाई थी बाइक। मैं कहा कि बाइक की स्पीड में भाग रही थी, बोलते हाँ मैंने कैसे पता, क्या बे सेम मोडस ऑपरेंडी है ये कौन सा लड़का है सबका दोस्त है। इतना कॉमन फ्रेंड कौन होता है। तो मतलब हाँ उतना कुछ डर तो नहीं है, आई डोंट थिंक, ज़्यादा ही हुआ कर दिया। पुलिस क्यों रोकती है, कुछ आइडिया है वहाँ पे जाने से? सेफ नहीं टाइट की वजह से। टाइट, अब वहाँ पे कोई भी ऐसा बाउंड्री रोप कुछ नहीं बना है। अब लोग जाए कुछ हो जाए तो घूम फिर के पुलिस पे ही आने वाला है कि भाई तुम नहीं थे वहाँ पे इसलिए ऐसा हुआ। तो लोगों ने बहुत नया है कि अभी जैसे मेरी बहन आई थी, कहती कि यार ये समंदर पानी चल जाता है फिर आता है, ऐसे टाइड्स का होता है। बोलते नहीं हमारे यहाँ तो समंदर है, जो वो उड़ीसा रहते थे। हाँ बोलते हमारे यहाँ तो समंदर है, यहाँ पे है, यहाँ गए तो डूब गए, ऐसा वाला है। ये कैसा समंदर है भाई, हमारे ऐसे तो टाइड होते हैं, पानी जाता है फिर आता है। हाँ, तो 10 किलोमीटर तक वही चल रहा है। वो हाँ भाई बहुत दूर से सोए लगता है कि भाई यहाँ घर बना लो कुछ नहीं होगा। रात को पूरा आ जाता है पानी आगे तक। क्रेजी भाई। तो ऐसी कोई ऐसी हॉरर स्टोरी थी जो आपने सुनी हो, जानी हो, तो ऐसा फट गई हो कि भाई ये क्या सुन लिया? नहीं वो तो वो थी जो उसने एक फिक्शनल स्टोरी थी, लेकिन जो रियल वाली स्टोरी थी ना यार, मैंने कौन सी बनाई थी यार रिसेंट अभी, एक बंदे की मेल पे स्टोरी आई थी, बड़ी खतरनाक थी यार उसकी। और वो कह रहा था कि रियल लाइफ में उसके साथ हो रहा है। एक चर्चा ग्राम करके हमारा चैनल है जहाँ भी हम लोग ये सारी चीज़ें करते हैं, तो वहाँ भी आती रहती है यार। एक स्टोरी थी यार, मुझे याद नहीं, यार रिसेंट नाम देखना, मुझे याद नहीं आ रहा उस स्टोरी का नाम, बहुत क्रेजी थी। और लोगों के साथ ऐसे ऐसे किस्से होते हैं ना भाई, सुन के लगता है भाई तो रियल भी तो बोल रहा है क्या, और हो रहा है चीज़ें।
चीज़ें तो है, डेफिनेटली है, अच्छी है तो बुरी भी है। बुरी भी है, बट मेरे को लगता है इट्स अबाउट योर ऑरा कि कितना पॉजिटिव तुम रह सकते हो। अब हाँ, भूत देख गया फिर तुम कितने पॉजिटिव हो फिर तो हाँ, हमारे बड़ा एक अजीब किस्सा हुआ अभी, मोहिनी पिशाचनी का शूट करने गए थे हम लोग जंगल गए शूट करने के लिए। जंगल का एक सीन था पर्टिकुलर जो क्लाइमैक्स है फर्स्ट एपिसोड का, 4 बार प्रमोट कर चुका अपने शो को। तो उसमें क्या हुआ कि ज़्यादा लोग मैंने बोला लेके नहीं गया था मैं दीप और ओरियो था। अब लाइट्स लगी हुई है सारी यहाँ पे, सामने मैं एक्ट कर रहा हूँ। अब वहाँ पे मेरा अकेले का एक्ट था, एक पेड़ उसके पास में अकेला एक्ट करना है मुझे, और इतना डेंस जंगल था वो, हम कहीं पहुंच गए थे, वहाँ कहाँ पहुंच गए थे पता नहीं, पर मुझे बस लोकेशन मेरे दिमाग में थी वैसी मिल जाए कोई, और प्रॉपर जंगल था, चीते क्या लेपर्ड वगैरह होंगे बहुत, ऐसी जगह थी वो, क्रेजी जगह थी। वहाँ पे हम तीनों पहुंच गए और शूट कर रहे हैं, और आवाज़ें भयंकर आ रही है, जानवरों की आवाज़ आ रही है, ची चू चा, कोई रो रहा है, कोई कुत्ता बिल्ली फालतू सब चीज़ें चल रही है, इग्नोर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे मैं शूट कर रहा हूँ, यहाँ पे कैमरा लगे हुए हैं दोनों, नहीं सूर्य ने शिलू था शिलू और ये दीप यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं यहाँ पे एक्ट कर रहा हूँ। अचानक हम तीनों ने ना एकदम से यहाँ ऐसे देखा, साइड में तीनों ने एक साथ देखा कि जंगल जो था ना, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे, वहाँ पे ना कैसी आवाज़ आ रही थी, जो फोन में तुम कुछ चला रहे हो ना, हाँ, रोने का कर रहे हैं, नहीं तो हाँ फीमेल था क्लियर, बट फीमेल अब रो रही है हंस रही है ये नहीं समझ आ रहा, लेकिन अब सपोज तुम अपने आप को रिकॉर्ड कर लो, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर लो और तुम फोन में चला दो ऐसे रोते हुए, और फोन में चला दो, वो क्लियर ऐसी आवाज़ आ रही है, कोई फोन में आवाज़ चला रहा है, ठीक है। अब एक डायरेक्ट रोएगी तो अलग होता है कि फोन में आवाज़ आ रही है क्लियरली, और वो रो ही रही है, कंटिन्यू रो रही है, हंस रही है, पता नहीं अजीब सी आवाज़ आ रही है, और कहाँ कितना दूर, मतलब समझ लो यहाँ से वो लोग काम कर रहे हैं इतना दूर, 10 मीटर 10 हाँ ये, और तीनों ने यूँ देखा, और इतना अंधेरा कुछ नहीं दिख रहा, लाइट मेरे मुंह में मुश्किल से पड़ रही है, तीनों ने देखा और तीनों ने इग्नोर कर दिया क्योंकि शूट पूरा बाकी था। अगर डर गए तो भूत को भी एक बार लग रहा होगा कैसे गए यार, मेरी बेइज्जती कर दी शूट के चक्कर, भाई एक थोड़ा तो इज्जत करो, इंडियन फीमेल है, अटेंशन तो चाहिए तो बाद में मैंने कहा यार क्या करे, शूट करते हैं। आयरनी इज कि मुझे उसके जस्ट अगले शॉट पे वहीं से चल के आना था वापस से, उसी जगह से पूरी सब कुछ साड़ी वाड़ी पहना मैंने ठीक है, कि मुझे करना था रोल, उसी जगह गया और वहाँ जल्दी आवाज आ रही है, इधर उधर कुछ नहीं देखा मैंने, आवाज आ रही थी तब, आवाज आ रही थी, मैं गया तब तक रुक चुकी थी, बट उसी जगह एग्जैक्ट उसी जगह मैं खड़ा हूँ, उसी जगह पे वहीं से पास हुआ, शूट कंप्लीट करके सब लोग रात को जाने क्या क्या लेके गए थे हम, कंगू ये वो साड़ी फालतू चूड़ियाँ और सारी ऐसी चीज़ें जिससे ये अट्रैक्ट हो सके मूत रहे वहाँ पे सब परफेक्ट, परफ्यूम लगा के जा रहे हैं, माचिस जला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए आइडियली। तो अब पता नहीं हमारी गाड़ी के डिग्गे में बैठी हो हमको नहीं पता, हम लोग आ गए शिलो के घर पे छोड़ा, और छोड़ा तब बोला क्या था भाई वो, और तीनों एकदम से भाई यार, तीनों को एक साथ आवाज आई थी, था क्या वो, बस तीनों ने 1% फ्लिच रिएक्ट तक अगले को भी नहीं देखा कि कुछ नहीं, तीनों को पता है, खुश तो देख लिया है, पर तीनों को पता है कि शूट करना है शूट बाकी है, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये तो आती जाती रहेगी ये मेरा डेली, ये धंधा है मेरा बूढ़ी तुमसे मैं धंधा चलाता हूँ क्या डराओगे तुम मेरे को, तो ऐसा वाला। बाकी स्टोरी हाँ बहुत सारी आती रहती है, किसी के दादी मर गई थी वो परेशान कर रही है, किसी की अभी ऐसी स्टोरी आई थी एक बंदी की, वो कहीं 2 मंजिल का घर है, स्कूटी से जा रही थी, वो गिर गई किसी नारियल वगैरह पे, और फिर आके घर में पता नहीं उसका क्या हुआ, तो बड़ी अजीब बिहेव करने लग गई वो एक रात को, उसकी अम्मी ने बोला कि क्या हो गया है, और रात को जग के बैठ जा रही है। अगले दिन वो सही होगी, उसकी मम्मी अजीब हरकतें करने लग गई, और उसकी मासी वासी उसके पापा वगैरह जो है वो ऊपर भी रहता है, मतलब तो उसकी मासी वासी रात को भाग के आई, क्योंकि नहीं ये लोग जो थे, इन लोगों को ज़ोर से आवाज़ आई रात को कि भाई क्या हो गया, ऐसा बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई, तो मासी वगैरह सब लोग इसके पापा भाग के गए, वो चेक कर रहे हैं कि सीढ़ियों के ऊपर, जो 2nd फ्लोर है, 2nd फ्लोर के ऊपर उसकी मम्मी ने उसको ही ऐसा गला दबा के पकड़ रखा है ऐसा, अरे बाप रे क्रेजी ऐसी स्टोरीज आती है, ये लोग आके पकड़ रहे हैं, उसकी मम्मी बेहोश हो गई, फिर से दिखाया ये वो आकर बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। अब पता इतना सुन लिया है कि
आधी चीज़ें लगती है कि भाई तू सच भी बोल रहे हो या क्या सीन है। तो कुछ कुछ चीज़ें बहुत थ्रिल करती है जो प्रूफ्स के साथ बेचते हैं ना लोग, भाई फाड़ देता है। एक तो काम ऐसा चूज़ किया है कि मेल देखना पड़ा, और मेल देखो तो उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें होती है कि अनबिलीवेबल भाई, फटके 75 हो जाए वैसी चीज़ें। और अब तो एआई आ गया है तो इतना करेक्ट भी बना बहुत देते हैं ना उससे, एग्जैक्ट भाई, एग्जैक्ट बना के देता है। पहचान ही नहीं पाते। हमारे पास भी कुछ ऐसी वीडियोस आ जाती है कि यहाँ पे कोई तो बैठा है, ऐसा बैठा है, ये रो रहा है, हम पहचान नहीं पा रहे, हम आधी घंटे तक उसको देख रहे हैं, जूम कर रहे हैं, दूसरे पीसी में डाल रहे, कलर कर रहे हैं उसके ऊपर। डुमस में भी आया था ना वो कि सर के बिना का सर कटा घूम रहा है, क्या था वो एआई जनरेटेड वीडियो था। और हम मतलब ऐसे हो गए कि भाई अगर ये बाहर आया तो मतलब क्या होगा सूरत और में। तुम तो पेज पे डाल नहीं सकते, नहीं डाल सकते, लाइक रिलायबल पेज अगर कोई है तो गलती से भी पोस्ट हो गया ना तो फिर गए। तो फिर आप हॉरर करते हो इतना, तो आपको मतलब टफ कौन सा लगता है? रोस्ट करना अभी टफ है या हॉरर करना ज़्यादा टफ है? रोस्ट करना ही टफ है भाई, अब टफ रोस्ट करना टफ है बहुत। पहले तो मजे के लिए करते थे ना, इसलिए अभी इसलिए तो बोल रहा हूँ, मैंने बहुत टोन डाउन कर दिया, ऑलमोस्ट छोड़ ही दिया। अब तो मेरा मन है कि मैं उस चैनल पे बढ़िया अपने किस्से जो मैंने तुमको स्टार्ट में सुनाया ना, स्टोरी टेलिंग करूँ बैठ के। मेरे पास हज़ारों किस्से हैं वो बताऊँगा, क्योंकि बहुत रिस्की हो गया यार। पहले मेरे को मज़ा आता था क्योंकि मेरे पास फ्री विल थी करने की, अब नहीं है। अब तुमको एक तो एक जोक लिख दिया, अब वो इतना अच्छा लग रहा है। एक तो कॉमेडियन की या फिर आर्टिस्ट की प्रॉब्लम ये होती है, क्रिएटिव फ्रीडम वो छिन जाती है ना कि ये जोक है, ये कैसे ना बोलूँ भाई, उसमें कुछ भी हो, लेकिन ये तो जाना ही चाहिए, पहुंचना चाहिए। अब वो नहीं बोल पाते तो क्या सेंस, उसको टोन डाउन करो तो क्रक खत्म हो जाता है। अभी समय रैना का भी यही हुआ, उसने कितनी अच्छी आईपी बनाई थी। कहाँ बताओ यार, पर उसने रिलीज कर दिया, बोल रहा है कि सेकंड सीजन डालूंगा। अरे वो क्रेजी बंदा है, वो कर सकता है, वो कर लेगा, वो डालेगा भी, सेकंड भी करेगा भाई। पब्लिक आजकल यही पसंद कर रही है यार। है कौन पब्लिक? हमारे जैसे मेरे जैसे लोग 25-26 साल 30 साल के, कोई जॉब कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, उनको इनसे बाहर निकल के एस्केप है वो तो लोगों के और लिए। मेनली लोगों को ये है कि यार आप अपने आप को देखते हैं ना यार कि भाई मैं भी ये कर सकता था, इतना बढ़िया कर सकता था, मैं भी फनी हूँ, मैं भी यार ऐसे कर सकता हूँ, दोस्तों से तो बहुत रिलेट करते हैं यार। तो अच्छा है यार, अब लोग पसंद कर रहे हैं। शक्तिमान देख रहा सॉरी शक्तिमान देख रहा हूँ, उसका वीडियो आ रहा है कि यार क्या बोल रहा है, तुम शक्तिमान बन भी नहीं सकते हो, तुम समय रहना। उसका थंबनेल है कि काले गधे पे बिठा रखा है समय रहना को। क्या है पहले भी क्यों आया था, अब भी क्यों आ रहा है भाई, मत क्या है, वो सच में शक्तिमान मान रहा है खुद को। रणवीर सिंह को बोलता कि तू शक्तिमान नहीं कर सकता भाई, तू उसके माइंड से नहीं गया शक्तिमान अभी तक। वाह भाई वाह। तो अभी जैसे आपने स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था, उसमें उस टाइम पे कितना मतलब ऐसे डिफिकल्ट था चीज़ें जानना करना, और आज के टाइम पे लोग कर रहे हैं तो कितना डिफरेंस है? आज के टाइम पे इजी है लोगों के लिए। मेरे को लगता है कि प्लेटफॉर्म्स बहुत सारा है, रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, लेकिन ऑन द सेम टाइम कंपटीशन भी बहुत सारा है। कंपटीशन थोड़ा कम था लेकिन टफ बहुत ज़्यादा था क्योंकि रिसोर्सेज नहीं थे यार, और कोई गाइड करने के लिए भी नहीं था। अभी यहाँ पे तो हर दूसरा बंदा क्रिएटर है, तो सबको पता है अगर 10-50 हज़ार भी फॉलोअर्स हो जाते हैं तो लोगों को ब्रांड्स मिलना शुरू हो जाते हैं। अरे 2-3 हज़ार में शुरू हो जाते हैं, 2-3 हज़ार में शुरू हो जाते हैं, तो अगल बगल सब मिल जाता है कि कैसे करना है भाई, क्या कितने वीडियो डालना है, क्या स्टोरी डालना है, कैसे अगल बगल देख। वहाँ पे जब शुरू किया था मैंने, तब रेफरेंस के लिए भी कोई एक बंदा नहीं है कि सही तो कर रहा हूँ ना मैं, किसे पूछे एडिटिंग कैसे करूँ कहाँ। तब तो एप्स कुछ नहीं था, तुम जीरो स्क्रैच से एकदम मास्टर अपने चलाते थे, उसमें एडिट हो जाता था। पावर डायरेक्टर, काइन मास्टर, ये इन चीज़ों में तो एडिट किया है, और खुद से वाटरमार्क कैसे हटाना ये तक नहीं आता है। तो बहुत चीज़ें करी यार, बहुत टफ था। ऐसे टफ था, ऐसे ही टफ था, बट टफ ज़्यादा तभी था मेरे ख्याल से। कैसे भी किसी भी एंगल में देख लो, कंपटीशन हाँ थोड़ा कम था, लेकिन फिर शॉर्ट्स भी तो नहीं थे ना तब, लॉन्ग फॉर्म पे काम लॉन्ग फॉर्म ज़्यादा था, अटेंशन स्पैन भी लोगों का अजीब था, तब देख लेते थे लोग, अब देखे नहीं कोई। एक तो ये था ना कि ऑलरेडी इतने बड़े एस्टैब्लिश्ड क्रिएटर थे तब, भुवन, आशीष, हर्ष, ये लोग बहुत चलते थे। तो सेम चीज़ करो, क्यों देखेगा कोई? ना तुम्हारे पास प्रोडक्शन अच्छा है, ना तुम्हारे पास कुछ, क्यों ही देखेगा? तो खुद का तरीका ढूंढना ही पड़ता है। टिकटॉक के आने से ये हुआ कि ऑडियंस मिल गई बहुत लोगों को, बट तब भी बहुत लोग फेमस थे, निकल गए, गायब हो चुके हैं, वैनिश हो गए। जिन लोगों ने अपने टैलेंट को सही में यूज़ किया, सही जगह डाइवर्ट करी ऑडियंस, वो लोग रह गए। तो इसके रिस्पेक्ट जो भी तब से लेके अब तक है ना, तो उन्हें कुछ तो चेंज किया है डेफिनेटली। तो अभी अगर किसी को ऐसा है कि भाई मुझे कंटेंट क्रिएशन करना है, अभी
आज ये पॉडकास्ट देख के कोई एकदम ही ऐसा हो जाए, उसके लिए अपने क्या कर सकते हैं, क्या उसको करना चाहिए? यार बहुत लोग पूछते हैं ना ये चीज़ कि भाई बनाना है, मैं क्या बनाऊँ? हाँ, आप जो कर रहे हो वैसा करना है भाई, क्या करो? भाई क्या अभी भी मैसेज दिखा सकता हूँ मैं? तो बता कि मुझे बता क्या बनाऊँ? अरे यार मैं सब बता सकता हूँ कि तुझे कब अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है, वीडियो में क्या बढ़िया करना है, स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, लेकिन ये नहीं बता सकता कि तू क्या बनाए। यार ये तो तुम्हारे एक्सपीरियंस पे बेस करता है ना कि तू तेरे को क्या अच्छा आता है। कोई बंदा भाई टेक्नीशियन अच्छा है, उसको चीज़ मैं उसको कॉमेडी करने बिठा दूँ, कोई फायदा नहीं। कोई कॉमेडियन अच्छा है उसको मैं फालतू कोई चीज़ मोटिवेशन के लिए बोल दूँ, अरे नहीं हो पाएगा। तो वो तो बंदे का इंडिविजुअल चॉइस होनी चाहिए कि उसके दिल से क्या आ रहा है। बाकी अगर तुमको ये पता है कि करना क्या है, तो उसके बाद तो यार सबसे पहला और सबसे बेस्ट तरीका है करो, सोचो मत करो। ये नहीं है कि बेस्ट होगा, करोगे तो ही पता चलेगा बेस्ट क्या है। 10 चीज़ें ट्राई करो, अगर सेम जॉनर में हो तो 10 अलग अलग वीडियो सेम जॉनर के ट्राई करो, क्या बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, कौन सा हुक बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। अब तो शॉर्ट्स आ गए हैं तो तुम्हारा एक बेसिक आइडिया है ही, तुम्हारा हुक स्ट्रॉन्ग हो, स्टार्ट के 3-5 सेकंड स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, एकदम कि कैच कर लिया, अटेंशन ग्रैब कर ली तो रुक गए ऑडियंस, तो तुम्हारा वॉच टाइम बढ़ गया। इवेंचुअली वॉच टाइम बढ़ेगा तो इंस्टाग्राम यूट्यूब खुद पुश करेगा। बहुत सिंपल एल्गोरिदम है, ऑडियंस को पकड़ना है स्टार्ट के सेकंड्स में, फिर कंटेंट थोड़ा सा ढंग का दे दोगे तो चल जाएगा। आजकल सब चल जाता है प्लेटफॉर्म पे, तो एक तो लॉन्ग फॉर्म ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं है। पहले शॉर्ट फॉर्म पे बना लो ऑडियंस, उस ऑडियंस को तुम डाइवर्ट कर सकते हो अपने लॉन्ग फॉर्म पे। लॉन्ग फॉर्म अच्छा बनाओगे तो अपने आप ऑडियंस आ जाएगी, पर एक बड़ी जो मेजर चंक तुमको चाहिए ऑडियंस की, वो शॉर्ट फॉर्म से कन्वर्ट कर सकते हो सीधा, तो क्यों नहीं, हाँ आराम से। तो वही है कि कुछ तीर मारने वाली बात नहीं है, बस करो 10 चीज़ें करोगे तब पता चलेगा। वेट करोगे कि ये बेस्ट हो, ये अच्छा हो, नहीं हो पाएगा। कोई तुमको नहीं बता पाएगा क्या बेस्ट है, कोई भी नहीं बता पाएगा, कितना ही बड़ा क्रिएटर है। बेसिक आइडिया यही है कि स्टार्ट का हुक अच्छा रखो और कंटेंट थोड़ा ढंग का रख लो कि भाई प्रेजेंटेबल लगे, लाइट्स वाइट ढंग की हो, ये वो कि कुछ नया लाओ। अब ऐसे 10 बनाओगे ना तो अपने आप ही समझ आएगा क्या बेटर परफॉर्म कर रहा है, बाकी कुछ ऐसा है नहीं। अभी आपकी जो नई सीरीज आ रही है उसके बारे में थोड़ा सा बता दो, क्या है, कैसा है, कब आने वाली है, क्या टाइमलाइंस है यार, वो लोगों को बता। यार मोहिनी पिशाचनी करके इसका नाम है। मैंने एक वीडियो बनाई थी कर्ण पिशाचनी करके, तो लोगों ने बहुत पसंद की थी उस वक्त पे, तब सिर्फ स्टोरी टेलिंग थी वो। तो ना ये ना हम जो बना रहे हैं ना ये बहुत ही हमने इसको नाम दिया काफ़ी चैट जीपीटी से नाम पूछ के खुद से नाम जोड़ के, ये क्योंकि ऐसा कुछ बनाया नहीं है तो इसका नाम, या तो तुम प्रॉपर सिनेमा बना रहे हो, ठीक है, कुछ एक एक्ट कर रहे हो, पूरा शॉर्ट फिल्म बना रहे हो, या तो तुम नरेशन कर रहे हो, पूरी स्टोरी टेलिंग कर रहे हो। हमने नैरेटिव सिनेमा बनाया है। मिक्स किया है दोनों को, मिक्स किया है, फ्यूजन है। मैं कब उस कैरेक्टर की लाइफ में घुस जाता हूँ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो पता ही चलेगा, और कब मैं वापस स्टोरी टेलिंग में आगे ये पता ही चलेगा। तो इस तरह से कुछ सोचा 2 ही लोगों ने, मैं दीप जो मुझे मैनेज करता है, हम दोनों ने ही बैठे, दोनों क्रिएटिव लोग हैं तो दोनों ने बैठा, दोनों ने लिखा, दोनों ने सोचा, फिर सोचा कि 2 लोग मिलकर कितना पुश कर सकते हैं इसको, कोई टीम वीम नहीं चाहिए, ज़ीरो प्रोडक्शन, ज़ीरो खर्चा, जितनी चीज़ें जुगाड़ करनी थी कर ली हमने, स्कूल हॉस्पिटल ये वो सब जुगाड़ से हो जाता है, तो कनेक्शन अच्छे होने चाहिए बस। तो लाइटिंग्स एंड ऑल वो सब चीज़ें, हाँ उन चीज़ों का हुआ, लेकिन हमको चाहिए था कि कम से कम बजट में एक बारी हम अपने आप को पुश करके देखते कितना तक कर सकते हैं। एक ही बंदा सब संभाल रहा है, एक बंदा दोस्तों से हेल्प मांग ली 2 सारी चीज़ें करने के लिए, ऐसे करके कहाँ तक कर सकते हैं। तो ऐसे करके हमने पूरी सीरीज़ बनाई, और जब ट्रेलर ड्रॉप किया हमने, रिस्पॉन्स जो आया है वो इतना प्यारा रिस्पॉन्स था। जितने लोगों ने देखा है वो यही है कि भाई कुछ नया आ रहा है, उनको पता चल गया, ये एस्टेब्लिश हो गया कि ये दिस इज समथिंग न्यू ऑन यूट्यूब, ऑन इंटरनेट। इंडिया में तो नहीं हुआ है मुझे जहाँ तक पता है, नैरेटिव सिनेमा करके ऐसी कोई चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं हुई है। तो मे बी मैं नया कोई जॉनर खोलूँ, और ये भी नहीं तो मैं प्रॉपर शॉर्ट फिल्म भी बना सकता हूँ इसके बाद में, वो डिपेंड्स कि ये परफॉर्म कैसा करता है। तो हॉरर कॉमेडी बहुत कम लोग कर रहे हैं, हाँ, और जो लोग कर भी रहे हैं बॉलीवुड में सक्सेस रेशियो इतना है नहीं, स्त्री के अलावा ज़्यादा कुछ चला नहीं है। स्त्री फ्रेंचाइज चली, एक भूत बंगला आने वाली देखो कैसा करती है, बुलबुल 2, 3 कुछ चली नहीं होता ज़्यादा। तो मेन वही है कि मेरा गोल यही है दिखाना कि हम 2 लोग हैं, 2 लोग मिलके भी, सिर्फ एक यूट्यूबर होके भी
ये चीज़ अचीव कर सकता है। कर सकते ये जो डर है ना, डर लगना चाहिए। आजकल हॉरर मूवीज में डर नहीं लगता है यार, एक तो बहुत ज़्यादा कोई रेयर मूवीज ही होती है जिनमें तुमको एक्चुअली, जैसे कंजरिंग में भी नहीं लगा, कंजरिंग के स्टार्ट के पार्ट था उसमें लगा, नन में लगा था, तो वो बहुत सिलेक्टिव मूवीज़ है। इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा किसी को हॉरर मूवीज़ के कोई फ़ैन हो तो तुम लोग मलयालम मूवीज़ देखो। भूत कालम करके मूवी है, मैं पूरी मलयालम में देख लेता हूँ मूवी, हिंदी भी नहीं आती, वो सबटाइटल भी नहीं होता है, पर वो शॉर्ट्स देखने के लिए किस तरह से वो लोग डर बिल्ड कर रहे हैं भाई, वो उस पूरी मूवी में एक बार ही भूत नहीं दिखाया है, सोचो। अच्छा। और मेरी ऐसी कि 2 घंटे तक फट के 75 हो रखी थी। सिनेमा है भाई, ये आर्ट है। तो वो सीखा, डीएसी रे करके भूत कालम करके है, ब्रह्म युगम करके है, तो ये मूवीज देखी मैंने बहुत ज़्यादा, तो समझा है, कुछ चीज़ें सीखी है और उसको इम्प्लाई किया हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो मोहिनी पिशाचनी की स्टोरी है, मोहिनी पिशाचनी क्या होता है वो भी इंट्रोड्यूस वहीं पे आप समझ जाओगे कैसे क्या साधना होती है। और करा है भाई, ये अगर चला 2 एपिसोड्स है, पहला एपिसोड रिलीज होने वाला है 12 अप्रैल को, अभी 2026, हाँ आई थिंक पॉडकास्ट उसके बाद में आएगा, पहले पता नहीं मुझे, लेकिन देख लेना जाके। 12 अप्रैल को पहला एपिसोड है, सेकंड एपिसोड है 19 को, और क्रेजी है ये चला तो मतलब डेफिनेटली मैं ये तो नहीं बोल सकता कि बहुत मज़ा आ जाएगा, क्रेजी आपको, बट कुछ यूनिक मिलेगा, नया मिलेगा। अब मज़ा आ भी सकता है, बट मैं जिंक्स नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे पता है कि मैंने बहुत अलग कुछ बनाया है। बस वही है यार, बाकी तो नया नया चलते रहना चाहिए कुछ ना कुछ। ठीक है। और अपने अब सूरत से भी बहुत सारे लोग ये देखने वाले हैं, तो उनको अब बता ही दो, आपके सूरत से ही है, और मैसेज दे दो भाई। सूरत देखो मैं हूँ राजस्थानी, ठीक है, लेकिन दिल मेरा सूरत है, मेरी बॉडी राजस्थान की है, मैं दिल मेरा सूरत है, मैं ये समझ लो, क्योंकि सूरत में ही रहता हूँ, सूरत का ही खाया है पिया है बड़ा हुआ हूँ, और सूरत जान है मेरी। लड़ जाता हूँ मैं राजस्थान जाता हूँ ना, तब भी मैं लोगों से लड़ जाता हूँ, जयपुर वालों से लड़ जाता हूँ, दोस्तों से जयपुरी मुझे बहुत पसंद है, बट जो भी कोई जैसे इससे लड़ता रहता हूँ मैं, ये बोलता है कोलकाता का खाना बेस्ट है, मैं कम ऑन यू आर इन सूरत तो किसी भी चीज़ में ले लो, तुम खाना ले लो या फिर कुछ भी चीज़ ले लो, कोई भी चीज़ हो, गरबा करवाने ले लो या फिर जो कल्चर है, हर चीज़, लोग इतने स्वीट रहते हैं, हेल्पफुल रहते हैं, नो कंपैरिजन। सच बताऊं, जो पीस है, जो चीज़, तो इसलिए सूरत मुझे दिल से बहुत पसंद है, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं रहता हूँ और मुझे सूरत ऑडियंस चाहिए, ऐसा भी नहीं है बट हाँ यार, मैं सूरत से ही हूँ, जो भी मिले तो अब से मुझे बस ये सवाल पूछना बंद करो कि भाई सूरत से यहाँ पे क्या कर रहे हो या अबे ये एक बार तो बड़ा अजीब हुआ था, दिल्ली गया था और मैं टिकटॉक से निकला था, पहले ऐसा हुआ था कि पहली बार रईस फील करने के लिए मैं रूम लिया था, पहली बार लग्जरी होटल में लिया था, मैंने रेडी से लिया था या कोई ताज में पता नहीं कहाँ चला गया था, बस ऐसे फील करने के लिए कि कैसा लगता है, तब की बात है। तो वहाँ पे एक बंदा मिला मुझे, आप यहाँ क्या कर रहे हो भाई, अब इससे ऊपर क्या होता है साले चांद पे बैठ जाओगे जाके, तो क्रेजी लोग हैं। बट हाँ, वो अभी मैं सूरत से ही हूँ, अभी क्या सूरत से ही हूँ, फिक्स डन, लॉक मार दो और मिलो तो बस मुझे सूरती ही बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट मैसेज अभी अपकमिंग क्रिएटर्स के लिए और आपके ऑडियंस के लिए? ऑडियंस तो भाई लव यू, उनसे तो बात करते रहता हूँ और बहुत प्यार आप लोगों को, कभी ऐसे खुल के तो बोला नहीं, बोला भी हूँ, लेकिन बहुत कुछ दिया है आप लोगों ने एंड मैं चाहता हूँ कि ये ऑडियंस और बड़ी बने, जैसे और भी क्रिएटर्स को मैंने देखा है। मुझे लगता है कि मैंने ना एकदम से कभी ऐसे अचीव नहीं किया कि बूम आ जाता है ना किसी क्रिएटर का, एक स्पाइक आ जाती है एकदम, ऐसा, और कई लोग एकदम फोबी हो जाते हैं, वही लोग होते हैं एकदम से आ जाते हैं, और कई लोग होते हैं कि उसको मेंटेन कर लेता है, एकदम मुंह आता है। मेरा कभी नहीं हुआ है, मेरा हमेशा ऐसे ही रहा है, और पर ये जो ऑडियंस है ना बहुत लॉयल बनी है मेरी, तो जितनी भी है, और आई ऑलवेज फील कि जितनी मिली मुझे पसंद है, लेकिन अभी मैं बहुत ज़्यादा डिजर्व करता हूँ। बस मैं खुद के लिए क्या बोलूँ, मैं खुद के लिए बहुत लालची हूँ मैं, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा करता हूँ भाई। मेहनत हम करते, सब लोग करते हैं, है ना, और उस डायरेक्शन में कर रहे हैं कि हम 7-8 साल से रिलेवेंट रह पाए, तो अभी और रिलेवेंट रहेंगे, नया कुछ ट्राई कर रहे हैं, कुछ बहुत नया ट्राई कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो ये ऑडियंस में चाहता हूँ बढ़े, और जब उस लेवल पहुँच जाए ना, जैसे मेरे इंस्पिरेशन जो है, जो भुवन बाम है, ठीक है, और भी लोग आशीष कर रहा है, सीरीज वगैरह कर रहा है भाई, क्रेजी कर दिया यार, बॉलीवुड जा रहे हैं यार, बिग मूव्स यूट्यूबर्स कर रहे हैं, तो मैं वहाँ पहुँचूँ ना, तब आप लोग बोलोगे भाई
तुम लोग नए हो, मैं पहले से फॉलो करता हूँ, तो आई लव यू ऑल। और नए क्रिएटर्स है, बडिंग क्रिएटर्स, भाई फोड़ो, ये टाइम है बेस्ट। सच बता रहा हूँ, सोशल मीडिया ऐसे लगता है कि भाई यार बहुत लोग करेगा, हाँ। नहीं, अभी स्टार्ट हुआ है भाई, तुम लोग कहाँ हो। यहाँ सब कुछ है, पैसा भी है, फेम भी है, लेकिन अभी ये शुरुआत है, पीछे रह जाओगे बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ी तुम्हारे पास अगर कोई सुपर पावर है वो है तुम्हारी एज। अभी तुम्हारी एज नहीं है, जो 18-20 साल के तुम हो ना अभी, मेरे को भी अभी लगता है मैं 18-20 साल का था तो मैं बहुत सारी चीज़ें चेंज करता और जल्दी करता, चीज़ों को एस्केलेट कर देता था कि बहुत। तो मैं ज़्यादा फेमस लोगों को देख के कभी जलता नहीं हूँ, मैं जलता तब हूँ जब कोई छोटी एज में जल्दी अचीव कर ले। लगता है कि यार इस एज में मैं कर लेता तो अभी मेरे पास इतना टाइम होता। तो वो टाइम होता है। बाकी तो यार करो, फोड़ो, सबसे मेन ये है कि करो, कोई दूसरा तरीका नहीं है, बस उतरो, लग जाओ। अकेला लगाया ट्राइपॉड, हमने ऐसा ही किया है भाई, तब कोई रिसोर्सेज नहीं था, लगाया, हो गया, अपलोड नहीं हुआ, तू कर ले, जुगाड़ कर लिया, उसको कर लिया। वो स्टार्ट बताया था, मेरे पास फ़ोन नहीं था, तो फ़ोन ले के नए दोस्त बनाता था स्पेशली इसलिए ताकि उनके फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ। और जब उनको पता चलता था कि ये दल्ला यूज़ कर रहा है मेरा, तब वो क्लिप लेके दूसरा दोस्त बनाता था इसके फ़ोन में एडिट करूँ। तो ये चीज़ है बस, बाकी तो कुछ नहीं। ऑल द बेस्ट, लव यू, थैंक यू। और हमारी भी पूरी टीम की तरफ से आपके सीरीज के लिए भी आपको बेस्ट ऑफ लक। हमारी तरफ से तो पूरा प्यार है ही हमेशा। बिल्कुल मेरे भाई, स्क्रीनिंग करना डन। यहाँ पे ऑफिस में स्क्रीनिंग होगी 12 तारीख को भी। डन मेरे भाई, डन। तो सम अप करते हैं, चलो फिर। डन भाई, लव यू, जय श्री राम।